ऐसा लग्जरी लाइफ जी सकें। तो गुरुदेव आपका स्वागत है और मैं सारे साथियों से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। स्वागत है गुरुदेव आपका। स्वागत है गुरुदेव आपका आज के पैनल पर। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। नमस्कार सबका बहुत धन्यवाद और संजय वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जायसवाल जी डायमंड सर का बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र सर ने अभी कंप्लीट टारगेट को लेकर के बहुत सारी बातें बताई। वीरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी सभी लोग पैनल पे जुड़े हैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन को लेकर के एक बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में कैसे सफल हुआ जाए, इसलिए आप सभी लोग इस पैनल पे जुड़े हैं। क्योंकि टाइमिंग क्या थी मीटिंग की 11:30 बजे। अच्छा, मैं देखा 11:30 बजे तक तो मुझे लगता है कि 500 का कोटा वहीं पूरा हो गया था, है ना। अच्छा, कुछ आपके सीनियर का कॉल आया, जो मेन आपके सीनियर है, बोल रहे सर मैं ही ऐड नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात सुनो, मैं 11:30 बजे जब मैं कनेक्ट किया तो मैं ही ऐड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये खुशी होती है देख करके, और आप लोगों को मैंने हर बार ट्रेनिंग में बात बताई है और मैंने खुद अपने 1 घंटे के अंदर आज नहीं आ रही है सर। एक आपको 10 से 11 और एक 11 से 12, और आप उनसे खुद फीडबैक पूछिएगा कि 10 के दम में जाने से पहले और 10 के दम की ट्रेनिंग को लेके आने के बाद लोगों के अंदर इस बिजनेस को लेकर के क्या भाव जगे हैं, इस बिजनेस को लेकर के क्या उनका डिसीजन रहा, और इस बिजनेस को लेकर के उनको अब क्या लग रहा है कि बिजनेस आसान है, ठीक है, कि मुश्किल है या बहुत आसान है। इन चीजों के ऊपर जब हम लोगों ने 3 दिन के अंदर 2 बैचों में बात की तो हमें पता चला कि जो लोग इस बिजनेस में, ठीक है, आए थे और कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे, अभी तक उनको ये बिजनेस लग रहा था यार कि बड़ी कठिन चीज है, लेकिन जितने सारे लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आज 100% लोग इस बात को लेकर के खुश है कि नहीं सर, ट्रेनिंग लेने के बाद तो लग रहा है कि बिजनेस कितना आसान है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो बिजनेस बहुत आसान है। तो मैं आप लोग की एक बात और कहना चाहूंगा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले कि 8 स्टेप की ट्रेनिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको 10 के दम ट्रेनिंग में जाने का मौका मिले आप अवश्य जाएं, क्योंकि 10 की दम की ट्रेनिंग जो होती है, जो आपकी 2 दिन की सेशन होती है, और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि बहुत सारे लोग मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि गुरुदेव मैं पहली बार 5 स्टार में आया हूं। तो ये भी एक खुशी हुई मुझे दे सुन करके कि यार एक इंसान जो आज से पहले 5 साल 10 साल 20 साल से कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई रोजगार कर रहा था, लेकिन 10 साल 20 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, और मेरे से एक और भी व्यक्ति मिले थे जिन्होंने बताया सर मैं पिछले 30 साल से नौकरी कर रहा था और 30 साल से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन 30 साल में मैं कभी 5 स्टार में आकर के रुक करके खाना वाना खा के नहीं गया हूं। तो बड़ी खुशी होती है इस बात को देख करके, सोच करके कि बताइए बंदा जो है अभी, एक लीडर जो है अभी मात्र महीना 2 महीना पहले 3 महीना पहले जुड़ा, और आज उसे उस जीवन में जो 10 साल 20 साल में उसने जो सपने देखे थे वो नहीं साकार हो रहे थे, इसलिए कि यार वहां जाएगा इतनी इनकम, इतनी पैसे कौन देगा, ठीक है, क्योंकि इनकम कम है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन आज स्कैलपियस वेलनेस में आने के बाद, आज AWPL में आने के बाद मैं देख रहा हूं कि लोग अपने सपनों को बहुत तेजी से पूरा कर रहे हैं और सपने भी पूरे हो रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है। तो ये सारी चीजें रही, तो मैंने आपको 2 दिन के फीडबैक के विषय में बताया। अब चलते हैं आज के सेशन की तरफ, और आज का जो सेशन है 8 स्टेप की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो 8 स्टेप की ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों हर वीक होती है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हर वीक एक ही जैसी बातें बताई जाती है, लगभग 70 to 80% बातें सेम होती है। बात भी सही है भाई, 70-80% बातें तो सेम होती हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, ठीक है, सक्सेस का रास्ता जो होता है वो एक ही होता है। अगर मुझे, समझिए बात को, अगर मुझे गाजीपुर में बैठा हूं और मुझे अगर इलाहाबाद जाना है तो मेरे पास एक कन्फर्म है सर कि वही हाईवे पकड़ना पड़ेगा अगर मुझे जल्दी पहुंचना है। तो मैं इलाहाबाद से कहां जाऊंगा? बनारस, और बनारस से पहले रिंग रोड पकड़ करके मैं डायरेक्ट इलाहाबाद निकल जाऊंगा, यही है। अच्छा, अगर मैं कोई दूसरा रोड पकड़ा, ठीक है, कोई गांव देहात का पकड़ा, तो कंफर्म है सर कि दूसरी रोड की खोज में और गांव देहात की रोड की खोज में अगर मैं निकला तो मैं कंफर्म है कि इलाहाबाद टाइम से तो नहीं पहुंचूंगा। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग जो होती है वो एक जैसी होगी, क्योंकि सबको क्या बनना है? डायमंड। सबको क्या चाहिए? एक सम्मानित रैंक डायमंड का। सबको इस बिजनेस में क्या ख्वाब लेके आए हैं? करोड़पति का। जीवन में लोग क्या कमाना चाहते हैं? करोड़ों कमाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। तो सर सपने पूरे करने के लिए उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जो आज से आपसे 3 से 5 साल पहले जो लोगों ने जुड़ा, जो लोग इस संस्था में आए,
और जिस रास्ते पे वो चले हैं और 3 से 4 साल में वो डायमंड बने हैं, उसी रास्ता को हमें और आपको भी पकड़ना पड़ेगा। कोई नए रास्ते की खोज में अगर हम निकलेंगे तो हो सकता है कि वही डायमंड का सफर जो 3 से 4 साल में हो सकता था, वही डायमंड का सफर आपको 10 साल लगा दे। तो बताइए अच्छा क्या है, जिस रास्ते पे आपके लोग चल करके 3 से 4 साल में सफल हुए उस पे चला जाए या कुछ नया पे चला जाए? कोई भी अगर हो तो मुझे बताए किस पे चलना उचित होगा सर? उसी रास्ते पे चलना उचित होगा गुरुदेव जिस रास्ते से करोड़पति बना जा सकता है, बना जा सके, जिसपे सब चले हैं। आप समझिए, जिसमें सब लोग चले हैं, क्योंकि नए रास्ते बनाने की जरूरत नहीं। जब हाईवे है तो हाईवे छोड़ करके हम कच्चे रास्ते पे क्यों जाए, है कि नहीं? तो हाईवे पकड़ेंगे और हाईवे में क्या क्या चीजें होंगी, उसी हाईवे के ऊपर जो 8 पॉइंट्स आएंगे उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो चलते हैं आज, और स्क्रीन शेयर मैं करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कर रहे थे उसे करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखो, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से आज लोगों ने मात्र 3 से 4 साल में वो सपने पूरे किए जो आज कोई इंसान पूरे जीवन में नहीं कर पाता। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी संस्था का नाम AWPL स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका नाम इसलिए बताया कि इस पैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जिन्होंने इस कंसेप्ट को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, तत्काल में ज्वाइन किया होगा, इसलिए मैं इसका नाम आपको बता रहा हूं कि आप स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड या तो फिर AWPL आप इसे बोल सकते हैं, इसके नाम से लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ बातें, ठीक है, करेंगे कि इंसान आज जीवन में 2 तरीके से पैसे कमाता है, एक जॉब करके, एक बिजनेस करके। और आप सभी लोग को मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आज के समय में जितने भी व्यक्ति जॉब करे चाहे बिजनेस करे, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। पहला, दोनों में आपको समय देना पड़ेगा। चाहे आप किसी के यहाँ आप जॉब कीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का अपना बिजनेस कीजिए, दोनों में समय आपको देना पड़ेगा। दोनों में आपको एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर आपने शुरू किया है और आपको उसकी नॉलेज नहीं, तो आप कहीं ना कहीं लॉस में चले जाएंगे। अगर आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो उस जॉब में जो आप करेंगे उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों में से एक में क्या हो जाएगा, फॉलोइंग ऑर्डर। जॉब की बात करो, बिजनेस में आप स्वयं मालिक हैं और बिजनेस से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, उसके सामने एक परिस्थिति खड़ी है बिजनेस को लेकर। क्या परिस्थिति है? ये कई बार मैंने आप लोग को बताया है और कुछ लोगों ने सुना होगा कि अगर मुझे करोड़ों कमाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आपके और हमारे परिवार में कहावत है कि अगर हमें हजारों में प्रॉफिट चाहिए तो कोई भी बिजनेस करेंगे तो लाखों रुपया फंसेगा, और लाखों में प्रॉफिट चाहिए तो कोई भी बिजनेस करेंगे तो करोड़ों रुपया फंसेगा, और करोड़ों में प्रॉफिट चाहिए तो कोई भी बिजनेस करेंगे तो अरबों रुपए फंसेंगे। तो अब हमारा आपका अगर सपना करोड़ों का है तो क्या अरबों रुपए हमारे पास है? तो अरबों रुपए हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब मैं अपने बिजनेस में अरबों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो करोड़ों नहीं कमाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं अरबों रुपए लगा भी दूं, उसका कोई गारंटी तो है नहीं कि मैं सफल होऊंगा। गाजीपुर जिला के अंदर जो मेरे सामने की बात है कि रायमंड का शोरूम खुला, करोड़ों रुपए लगा करके शोरूम खुला और मात्र साल 2 साल बाद वो बंद हो गया। इसका मतलब वो किसमें चला गया बिजनेस? घाटे में। रिस्क फैक्टर मैंने जो बताया आपको, भाई रिस्क है इसके ऊपर। कंपटीशन, बिल्कुल कंपटीशन है, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो कभी भी सेम व्यवसाय वाले कभी नहीं चाहते कि ये दूसरे वाले व्यक्ति का प्रोडक्ट ज्यादा बिके या उसके यहाँ ज्यादा ग्राहक जाए। इस बात को आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा। और चौथा और नेक्स्ट पॉइंट हो गया टैलेंट। तो टैलेंट तो सर हर जगह चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम AWPL की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है? जीरो। क्योंकि आपने जो पैसे दिए उसके आपने ले लिए प्रोडक्ट, वो भी 20% ज्यादा के प्रोडक्ट। रिस्क के नाम पे जीरो। रिस्क आपने कोई लिया क्या? जो पैसे दिए उसका मिल गया प्रोडक्ट। कंपटीशन के नाम पे सर मैं बताना चाहूंगा आपको, आज स्क्लेपियस वेलनेस में काम करने वाले हर बंदे का अपलाइन या उसको लाने वाला यही चाहता है कि हमसे आगे निकले, ठीक है। अगर आप किसी और जगह कहीं भी आप काम कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप कभी नहीं चाहेंगे हमसे कोई आगे निकले या मेरे कंपटीशन में कोई खड़ा हो। लेकिन स्क्लेपियस वेलनेस में मैं खुद चाहता हूं कि जल्द से जल्द अंकुर सर ब्लैक डायमंड बने, जल्द से जल्द विनोद सर ब्लू डायमंड बने, जल्द से जल्द विजेंद्र सर ब्लू डायमंड बने, ठीक है। बाकी जितने भी लीडर हैं वो जल्द से जल्द अगला रैंक, उससे अगला रैंक, उससे अगला रैंक अचीव करें, ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये एक बिजनेस क्या है हमारा, एक सहयोग वाला बिजनेस है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए बताना चाहूंगा कि स्क्लैपिस बिजनेस के अंदर ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई रिस्क है, ना कोई कंपटीशन है, केवल है तो क्या है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सहयोग। तो हम सभी लोग भाग्यशाली हम स्क्लैपिस बिजनेस जैसे एक महान प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सक्सेस के फार्मूला में ये सभी को पता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे समय देना पड़ेगा, लेकिन समय सबके पास 24 घंटा है। जैसे जब मैं कल 10 के दम ट्रेनिंग में था तो मैंने लोगों को बताया कि एक व्यक्ति अकेले किसी भी जगह पे अगर नौकरी करता है या बिजनेस करता है तो पूरे जीवन में अगर वो प्रॉफिट जोड़ेगा तो कोई 2 करोड़ कमाता है, कोई 3 करोड़ कमाता है, कोई 4 करोड़ कमाता है। अपने 35 से 40 साल के मेहनती कैरियर के अंदर कोई व्यक्ति 2, 3, 4, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाता, क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है। और अगर मैं इसी में अपने साथ हम अगर लोगों को जोड़ लें, अपने साथ हम लोगों को लेके आए, तो लोगों का जो समय मिलेगा वो समय हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। सोचिए, आज हर व्यक्ति के पास, ठीक है, अगर 24 घंटे का समय है और वो 8 घंटा काम करके 20,000 कमाता है, अच्छी बात है। अब उसे 30,000 कमाना है तो उसे 12 घंटा काम करना पड़ेगा। उसे 50,000 कमाना है, 16 घंटा काम करना पड़ेगा। और उसे 1 लाख कमाना है तो 32 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई व्यक्ति बताए कि क्या किसी के पास 32 घंटे का समय है? तो आता है रिजल्ट आंसर, नहीं सर, 24 घंटे से 1 मिनट भी किसी के पास ज्यादा नहीं है। तो अब समय बढ़ेगा कैसे? समय कैसे बढ़ेगा और पैसा कैसे बढ़ेगा? जब अपने साथ हम लोगों को बढ़ाएंगे। जब लोग बढ़ेंगे तो लोगों का समय हमारे में ऐड होगा। जब लोगों का समय ऐड होगा तो हमारा 24 घंटा, लोगों का समय, उससे साथ साथ हमारी इनकम इंक्रीज करेगी। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म आया है जहां पे हम लोगों को अपने साथ लाते हैं, लोग काम करते हैं, लोगों के काम करने से हम भी बेनिफिट कमाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात सोचिए कि इस बेनिफिट का हमें उन्हें कोई सैलरी नहीं देना, उन्हें कोई, ठीक है, किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं देनी। ये सारी फैसिलिटी, सारी इनकम ऑलरेडी आपके स्क्लैपिस विलेज दे रही है। तो केवल लोगों को ला करके, लोगों के सेहत को ठीक करके, उनके सपने को पूरा करने के लिए अगर हम उनके मन के अंदर जो जिज्ञासा उसे जगा दें तो हमारे और लोगों के सपने भी पूरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ डायरेक्ट सेलिंग का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ग्राफ जिसको समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग में कभी फेल नहीं हो सकता। अब समझते हैं सर, 2 तरह के ग्राफ आपके सामने हैं। पहला होगा ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट क्या है सर? जैसे जब मैं कल एक एग्जांपल ले रहा था तो मैंने कहा देखिए, मैं आज भी जो बातें कर रहा हूं ये किसी के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी बात आप तक रखना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसे कोई भी व्यक्ति पर्सनली ना ले, समझिए। ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राफ जो बता रहा है कि जब हम किसी भी बिजनेस की या किसी भी जॉब की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन से शुरुआत करते हैं और 30 दिन बाद हमें सैलरी मिलने लगती है, ठीक है। और पहले साल से हम पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट में पीला वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर कम है और वही नीचे आइएगा तो पीला वाला ग्राफ थोड़ा ज्यादा है। तो ये बताता है कि अगर हमने किसी भी काम की या जॉब की शुरुआत अगर 25,000 से की थी तो आज 35 साल की अगर नौकरी मेरी हो रही है तो वो जॉब बहुत होगी तो 80-90 हजार की होगी। जैसे कल मैं एक लोगों से मिला था, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि नाम क्या था या जॉब कौन सी थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बोली, अविनाश सर मैं 1989 में एक गवर्नमेंट जॉब में गया था, उस समय मेरी सैलरी थी 1200 रुपए और आज मैं 2019 में मैं क्या हो गया, रिटायर हो गया। और 2019 में जब मैं रिटायर हुआ था तो उस समय मेरी सैलरी थी 61,000 रुपए। आप समझिए, 1200 से शुरू हुई थी, 61,000 रुपए खत्म हो गई। और मैंने जब सर को पूछा कि सर पूरे जीवन में आपने जो 35 साल आपने अपने जीवन के दिए हैं और दिन रात आपने मेहनत की है तो आपने टोटल कितना इनकम अर्न किया, तो उन्होंने बताया कि सर पूरी जीवन में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 2.25 करोड़ रुपए मैंने कमाए होंगे। 2 से 2.25 करोड़ रुपए। ये मेरा कहना नहीं, उनका है। क्यों? क्योंकि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें लालच क्या आता है कि यार यहाँ पहले मंथ से पैसा मिल रहा है। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे बिजनेस में जो हम और आप कर रहे हैं, जिसके बारे में समझ रहे हैं। पहले साल में पैसा नहीं आता, आप देख रहे हैं ग्राफ, पहले साल में काला वाला बहुत ज्यादा, पीला वाला बहुत कम है। हो सकता है आप साल भर मेहनत करें और पूरे साल में आप 10,000 रुपए कमाएं, कोई इसमें अचंभा की बात नहीं, क्योंकि अभी आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, उनको भी सिखा रहे हैं। क्योंकि आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग की किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की है, इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया है, इसके लिए कोई कोचिंग नहीं की है, इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ी है। इसलिए अब आपकी पढ़ाई भी चलेगी
और अर्निंग भी चलेगी, तो पढ़ना पहले जरूरी, क्योंकि जब इंसान लर्निंग करता है तब वो अर्निंग करता है। तो पहले और दूसरे साथ डायरेक्ट सेलिंग का कौन सा समय है? लर्निंग का। ठीक है, तो पहले और दूसरे साल जब आप लर्निंग करेंगे तो लर्निंग के साथ साथ भी थोड़े बहुत पैसे आएंगे। तीसरे साल से आप लर्निंग के साथ साथ मेहनत जो आप कर रहे हैं तो अर्निंग भी अच्छा करेंगे। और चौथे साल जब आपके साथ लोग जुड़ते चले गए तो मेहनत कम हो गया, क्योंकि मेहनत बढ़ गया, लोगों का टाइम मिल गया और पैसा बढ़ गया। पांचवें साल और कम मेहनत, पैसा और ज्यादा। छठवें साल हम कुछ भी नहीं करेंगे तो पैसा आपका लाखों में कहीं नहीं गया है। मैं कहता हूं सर, जितने सारे लोग, चाहे मैं हूं, आदित्य गुरु जी हो, ज्ञानेंद्र गुरु जी हो, विकास सर हो, शिव कुमार सर हो, दुबे सर हो, महिपाल सर हो, ये सभी लोगों ने अपने जीवन का 5 से 6 साल स्क्लेपिस वेलनेस को दिया और आज के समय में वो काम करे चाहे ना करे, आज लाखों रुपए की इनकम उनके घर में हर सप्ताह जाती है। ये बात सबको पता है। तो सर ध्यान रखिएगा, अगर आप स्क्लेपिस वेलनेस में शुरुआत करेंगे तो साल के 2 साल आपको सीखने का देना पड़ेगा, लर्निंग पीरियड का देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपने इसकी कोई पढ़ाई नहीं की है। तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद 2 साल बाद फिर आप बहुत अच्छे लेवल का पैसा उठा सकते हैं, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। मेरी आवाज जा रही है सबको? आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है, कंटिन्यू। जी सर आ रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, ये क्लियर है सर। आज के समय में जितने लोग जीवन में आगे बढ़े हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली है। बहुत सारे लोग जब मुझसे कल मिले तो बोले गुरुजी पहले 10 के दम में और कल वाले 10 के दम में बड़ा अंतर था। मजा आ गया सर, मतलब कंटेंट बहुत तगड़े थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबका श्रेय क्या हमारे गुरुजी लोग का है। उन्होंने जो अपडेट करके मुझे सिखाया मैंने वही आप लोग को बताया। तो नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। तो अगर आपकी ट्रेनिंग, ठीक है, बेहतर से बेहतर आप लेते रहेंगे तो आप बेहतर से बेहतर डेवलप होंगे, और जितना ज्यादा डेवलप होंगे उतना ज्यादा। अब चलते हैं उस ग्राफ के साथ साथ इस बात को लिंक करते हैं कि हमारे संस्था के अंदर बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की थी और आज वह किस रैंक तक पहुंचे, कितने समय के अंदर। सीखने के साथ साथ उन्होंने सीखा, उन्होंने लर्निंग की। अब अर्निंग क्या की उस बात करते हैं। आपके सबसे पहले कंपनी के, ठीक है, टॉप अचीवर, ठीक है, मिस्टर महिपाल सिंह सर। मैं बताना चाहूंगा 9 नवंबर 2014 में कंपनी खुली थी, गुरु जी की ज्वाइनिंग 2015 लास्ट में हुई थी। सोचिए बात को। कुछ लोग के मन में भ्रम होता है कि अरे यार मेरे से पहले जो आया है वो कमाएगा, जो पहले जुड़ गया वो करोड़ों कमाएगा। ये गलत भ्रम है, ऐसा कहीं नहीं होता सर। कंपनी के खुलने के साल भर बाद महिपाल सर आए थे और आज कंपनी के पहले टॉप मोस्ट अचीवर बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बाकी लोगों से मेहनत ज्यादा किया, धंधा हो गया सर, बिजनेस हो गया सर। आज वो 1 लाख लोग कहाँ गए? महिपाल सर से पहले भी 1 लाख लोग कंपनी में जुड़े थे। तो ध्यान रखिएगा सर, आज स्क्लेपिस वेलनेस के अंदर ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब आए थे। फर्क इससे पड़ता है कि जब आप आए थे तो आपने कितनी मेहनत की, कितनी शिद्दत से इसको समय दिया, कितने सारे लोगों को डेवलप किया और अपने आप को डेवलप किया। तो आप देख सकते हैं मिस्टर महिपाल सर कंपनी के टॉप अचीवर, ठीक है। 7 साल के अंदर 30 करोड़ की टेस्टी मनी सर ने ली है संस्था से। सेकंड, रॉयल एम्बेसडर, जब शिव कुमार सर आए थे उस समय कंपनी को लगभग 2 साल हो चुके थे, क्योंकि 2016 लास्ट में शिव कुमार सर आए थे। उस समय कंपनी में मिनिमम अगर मैं बात करूंगा तो कम से कम कंपनी का नेटवर्क 2.5 लाख लोगों का रहा होगा। 2 से 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क था, लेकिन वो 2.5 लाख लोग कहां चले गए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। 2.5 लाख लोगों को पिछाड़ते हुए शिव कुमार सर कंपनी के सेकंड टॉप मोस्ट अचीवर बने और 7 साल के अंदर 27 करोड़ रुपए सर ने कमाए। आगे चलते हैं, हमारे आपके जो ग्रेट गुरु मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, आज एम्बेसडर रैंक पे हैं। मैं बताना चाहूंगा जब गुरु जी जुड़े थे तो सेम कंडीशन, 2.5 लाख लोग उस समय पहले जुड़ चुके थे और 2016 लास्ट में सर आए थे। तो 2014, 2015, 2016 तक ये लगभग 2.5 से पौने 3 साल में लोग जो आए थे वो कहाँ गए? आज कंपनी के अंदर मिस्टर अमित कुमार दुबे सर टॉप 10 के अंदर आते हैं और आज टोटल अर्निंग 12 करोड़ से ज्यादा है। आगे एक और स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा मदन लाल जी का, ये क्राउन डायमंड है। इन पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात। 60 साल की एज के अंदर इन्होंने काम की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोग पैनल पे मुझे सुन रहे होंगे जिनकी उम्र 55-60 साल होगी, वो कहते हैं अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो बच्चा करेगा, मैंने जो करना था कर लिया। अरे भाई साहब, आपने शुरू ही किया था 25-30 साल में, तो 20 साल में कैसे सब कर लिया जीवन में? सोच के देखिए आप। एक व्यक्ति जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो आर्मी में जॉब किया करता था, रिटायरमेंट के बाद कहीं दूसरी छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, वहां पे इनको किसी ने पकड़ा और बताया स्क्लेपिस वेलनेस के बारे में। 60 साल में शुरुआत की और आज लगभग 66 साल की एज के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। 60 साल में शुरुआत, 66 साल के एज में 9, ठीक है।
आपके सामने 9 करोड़ से ज्यादा की इनकम। आगे चलते हैं विकास सर, आपके और हमारे ग्रेट गुरु सबने देखा होगा, गुरु जी का भी आशीर्वाद सबको 10 के दाम में मिला था, ठीक है। रॉयल डायमंड, ठीक है, गुरु जी का जो रॉयल डायमंड नहीं है, गुरु जी का क्राउन डायमंड है, ठीक है। गुरु जी क्राउन डायमंड रिसेंटली भी पिछले मंथ हुए थे और टोटल अर्निंग गुरु जी की 9 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आगे चलेंगे आपके ज्ञानेंद्र शर्मा गुरु जी, ठीक है, इनसे भी हम सभी लोग मिल चुके हैं। संस्था के रॉयल डायमंड टोटल अर्निंग 5.5 करोड़ से ज्यादा। हमारे आपके चहीते लीडर मिस्टर आदित्य गुरु जी, इनसे आप सभी लोग मिल चुके होंगे, ब्लैक डायमंड रैंक पे सर हैं, टोटल अर्निंग 4 करोड़ से ज्यादा। मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझे खुद जानते हैं, BMW 5 सीरीज मेरे पास खुद की है, लगभग 4 करोड़ की टेस्टिमनी मेरी खुद की पहुंच रही है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने 2 महीने में, ठीक है, मैं रॉयल डायमंड बनकर के आपके सामने आने वाला हूं। ये सब कुछ अगर हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं संस्था के एक अच्छे मैनेजमेंट, एक अच्छे सपोर्ट और गुरुजी लोगों के ट्रेनिंग, गुरुजी लोगों के आशीर्वाद के कारण। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपके बहुत ही शानदार लीडर में अंकुर कुमार गुप्ता सर, ठीक है, जो बहुत जल्द आपके नेक्स्ट मंथ में ब्लैक डायमंड हो जाएंगे, जिनकी टोटल अर्निंग 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर रही है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, हमारे टीम के जमुना प्रसाद मौर्य जी, एक मैं बात इनके ऊपर कहना चाहूंगा, इन्होंने अपने जीवन का मात्र 3 साल दिया और 3 साल बाद अप्रैल 2021 में इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर पैरालिसिस हो गया। आज भी ये शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ नहीं है। 1.5 साल इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन मैं 1.5 साल में आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 साल के अंदर जमुना प्रसाद जी ने घर बैठ करके 35 लाख रुपए कंपनी से लिए थे, मतलब 35 लाख रुपए कंपनी ने इनको दिए थे, इनका चेक बना था। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर इस बिजनेस में काम करके 3 साल में अगर नेटवर्क क्रिएट कर ले, खुदा ना खास्ता कल उसका शरीर काम ना करे, वो जीवन में ना रहे या कुछ ना कर पाए, तब भी वो इस संस्था से, ठीक है, घर बैठ करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। ठीक है, विनोद प्रसाद जायसवाल जी, अभी आप लोगों ने सर के खुद बुखार बिंदु से बहुत सारी बातों को सुना। सर अभी डायमंड रैंक पे हैं, बहुत जल्द आपके सामने ब्लू डायमंड बन के आ रहे हैं और ऑडी A4 लेकर के गाजीपुर में आने वाले लग्जरी कार अचीवर बनेंगे। नेक्स्ट विजेंद्र सैनी सर, आपने खुद सर के बारे में सुना। विजेंद्र सर की मैं बात बताना चाहूंगा, सर राजस्थान से हैं, इन्होंने अपने बारे में खुद आप लोग को बहुत सारी बातें कही और सर बहुत जल्द ऑडी A4 लेके आ रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है सर का ब्लू डायमंड कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा एक और हमारे लीडर डायमंड अमित कुमार सिंह जी AK सिंह सर, ठीक है, जो आज के समय में आपके डायमंड रैंक पे हैं, जो अभी वो खुद BMW 3 सीरीज लेके आने वाले हैं। तो सारे लीडर जो है बिल्कुल क्या है सर, तैयार हैं और इन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और एक लग्जरी कार बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। चलिए अब आता है अगला पॉइंट सेशन का। आज का दिन आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना। देखिए हर दिन हमारा महत्वपूर्ण है अगर हम उसको अपने जीवन के लिए सही तरीके से यूज करें। क्योंकि सर होता क्या है, सारे लोग अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बनाते, कोई एम नहीं बनाते, कहां तक पहुंचना है, क्या मुझे चाहिए, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। इसी कारण बताना चाहूंगा, इसलिए वो जीवन में, ठीक है, कोई भी दिन उनका बहुत अच्छा नहीं जाता और जो लोग उद्देश्य बना के काम करते हैं उनका हर जीवन का दिन एक एक दिन महत्वपूर्ण दिन होता है। तो आज आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण दिन है कि आज आप लोगों ने स्क्लेपियस वेलनेस के बारे में तो सुना ही था, लेकिन उसके ट्रेनिंग सेशन को आज आप अटेंड करने के जीवन में क्या करने से इतने सारे लोग आगे बढ़े और मैं क्या करूं जिससे मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस का पाथ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा बैठा है जो सफल नहीं होना चाहता, सोच के देखिए। हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, तो सफलता के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैंने बताया ना, जब गाजीपुर से बनारस इलाहाबाद का हाईवे बना है तो हाईवे छोड़ के नहीं चलना है। अच्छा, हाईवे में क्या क्या स्टेशन पड़ेंगे उसको देखते हैं। पी से पहला, पी से पेशेंस, यानी अगर आप सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको जुड़ते ही पैसा नहीं देगी। पहले आपको इसमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा, जो सीखेगा वो सिखाएगा, जो सीखेगा वो एक बड़ा नेटवर्क बनाएगा। तो पी से पेशेंस, क्योंकि आज से पहले किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री में आप घुसे होंगे, बिजनेस किए होंगे, जॉब किए होंगे, उस इंडस्ट्री की आपने नॉलेज ली तो आपने समय दिया था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की आपने नॉलेज नहीं ली तो आपने कोई समय नहीं दिया था। तो वही समय सीखने का आपको 1 साल से 2 साल देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है, सीखते सीखते भी आप कुछ ना कुछ इनकम कमाते रहेंगे और 2 से 3 साल में जब आप सीख करके बिल्कुल परपक्व हो जाते हैं तो इस बिजनेस में के अंदर आप चौथे साल से लाखों रुपया महीना और 5 साल बाद हो सकता है बिजनेस में 10 लाख रुपया महीना और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूड यानी नजरिया। देखिए सर यही चीज समझना है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में बोलेंगे कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई आगे नहीं बढ़ता, अरे कहां समय नष्ट कर रहे हो। ऐसे लोग
मुझे भी मिले थे, आपको भी मिले हैं, क्योंकि ये वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्योंकि जब आप आधा गिलास पानी रखते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो आधा खाली है, तो आधा खाली मतलब वो निगेटिव पॉइंट पे जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आधा भरा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ध्यान रखिएगा सर। इसी तरह मार्केट में लोग आपको इस बिजनेस के प्रति बोलेंगे, अरे यार साल 2 साल कर रहे हो। एक बंदा कल मुझे 10 के दम में बोला, परसों के बैच में, फर्स्ट बैच में, बोला ऐसा है अविनाश सर, मुझसे एक शख्स मिले, उन्होंने बोला कि यार ये क्या फालतू काम कर रहे हो, अपना जीवन का 2-4 साल खराब कर दोगे, ठीक है, कोई ढंग का काम करो। तो मैंने उनसे हंसी मजाक में एक बोल दिया बात को कि सर कोई बात नहीं, आप उनसे ये पूछिए फोन लगा करके कि ठीक है सर, मैं 2 साल स्क्लेपिस वेलनेस में बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, या मैं बर्बाद कर रहा हूं इस पे तो आपने मुझे बता दिया। चलिए, आपने स्क्लेपिस वेलनेस किया था? तो उसको फोन से जब पूछा तो बोला नहीं मैंने नहीं किया था। तो मैंने उससे यही बोला कि उसको पूछो कि तुमने 2 साल बचा करके कौन से खंबे गाड़ दिए? भाई तूने AWPL नहीं किया, तूने 2 साल अपना जीवन का नहीं बर्बाद किया, तो तू कौन से खंबे गाड़ करके बैठा हुआ, तू कौन सा लाखों रुपया महीना कमा रहा? तू भी तो आज बेरोजगार है। तो पता चला कि वो बंदा बेरोजगार है। तो भैया 2 साल तूने दूसरे को सजेशन दे रहा है कि AWPL मत करिए, कोई ढंग का काम करिए। अरे मैं कहता हूं तूने ढंग का काम किया तब भी तो तू बेरोजगार है, और जो ढंग का काम नहीं कर रहा है, AWPL में काम कर रहा है, वो तो कुछ ना कुछ पा ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं सर कि लोग आपको मार्केट में तर्क बड़े बड़े देंगे, कहेंगे जीवन खराब हो जाएगा। अरे भाई तो तूने कौन सा जीवन बना के रखा है? ठीक है, समय खराब हो जाएगा तो तूने उस समय का कौन सा सदुपयोग किया? तू भी तो आज कुछ नहीं कमा रहा है, या कमा रहा है तो 20-25-50 हजार कमा रहा है। तो सर मार्केट में अगर लोग मिले तो उस समय आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कोई कुछ कहे, लेकिन हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारे बिजनेस के प्रति हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमेशा अपलाइन के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। और कोई मन में बात है तो अपने अपलाइन के साथ बैठे और चीजों को डिस्कस करें। क्योंकि सर होता क्या है, ठीक है, कि हम स्क्लेपिस वेलनेस में जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ के जो लीडर्स है, यहाँ के जो डॉक्टर, हम उनसे इलाज नहीं कराते, हम बाहर चाय वाले से इलाज कराने चले जाते हैं। Recording in progress. हम उन रिश्तेदारों से इलाज कराने चले जाते हैं जिन्होंने जीवन में कभी हमारे भले के लिए नहीं सोचा। मैं आप लोग से एक बात जानना चाहूंगा, आप लोगों के माँ बाप के अलावा आपका कौन सा रिश्तेदार, कौन सा पड़ोसी, कौन सा दोस्त, कौन सा जानने वाला, कौन सा आपको चाहने वाला चाहता है कि आप उससे ज्यादा इनकम करें और आप जीवन में उससे ज्यादा सफल रहें? कोई भी एक व्यक्ति है, उसका नाम बताइए मुझे। किसी का दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त आगे बढ़े? 3 इडियट पिक्चर देखा होगा, दोस्त फेल होता है तो कम दुख होता है और फर्स्ट आता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसी तरह जब 4 दोस्त एक साथ बचपन में थे और बड़े हुए, एक लाखों में खेल रहा है, लाखों में मतलब बहुत 5 लाख 10 लाख में खेल रहा है, एक 50,000 में खेल रहा है, एक 25,000 में खेल रहा है, एक 5,000 में खेल रहा है। तो मुझे बताइए, क्या 5,000 वाले को खुशी होती होगी 10 लाख वाले को देख करके? अब मुझे बताए, कोई म्यूट हटा के बताए कि 5 लाख वाला जो 5,000 रुपया दोस्त कमा रहा है, क्या उसका जो बचपन का दोस्त आज महीने का 5 लाख 10 लाख कमा रहा हो, क्या उस 5,000 वाले को खुशी होती होगी? सोच के देखिए। मेरी आवाज जा रही है? आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है। आंसर तो बताइए, क्या खुशी होती होगी या सियान? आप मुझे बताएं। जलन होती है गुरुदेव, लोग जलते हैं। लोग जलते हैं। ध्यान रखिए, 4 दोस्त हैं और एक कमा का 5 लाख, एक कमा रहा महीने का 1 लाख, एक कमा रहा महीने का 20,000, एक कमा रहा महीने का 5,000। तो सर ये तीनों उस को देख के जले, ठीक है, एक, और ये एक जो 5,000 कमा रहा है वो 20,000 वाले को देख के जलेगा। कोई भी व्यक्ति सर आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। तो ध्यान रखिएगा, जीवन में हमेशा एटीट्यूड, अपना नजरिया पॉजिटिव रखिए। कोई के कुछ भी कहने से और कोई की किसी भी बात को आपके बिजनेस पर निगेटिव बोलने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका नजरिया इस बिजनेस के प्रति निगेटिव हो रहा है और आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखना सिखाने वाली बात, ठीक है सर। इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपको सीखना पड़ेगा। सर एक कहावत बहुत अच्छी आई थी, ठीक है, एक नेताजी ने बोला था कि नकल करवाओ सबको पास कराओ। तो किसी ने बोला नकल करके कैसे पास कर रहे हैं, फिर हमारे देश का क्या होगा? तो उन्होंने बोला नेताजी ने कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ठीक है। अगर नकल भी करवाया जाएगा तो नकल में भी पास वही होगा जिसके पास कुछ अकल होगी, ठीक है, जिसको कुछ पता होगा। तो ध्यान रखिएगा सर, इस बिजनेस में भी अगर आपको सफल होना है तो सीखना तो पड़ेगा सर, क्योंकि अपलाइन रूपी जो सपोर्ट है वो तो रहेगा, लेकिन अपलाइन का सपोर्ट भी वही ले पाएगा जिसके पास अकल होगी, और अकल व जिसके पास होगी वो ऑलरेडी एजुकेटेड होगा। तो एजुकेशन पे हमें फोकस करना है सर। अगर हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
ऑनेस्टी, ईमानदारी, ध्यान रखिएगा सर जीवन में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ा ईमानदारी से बढ़ा है। मैंने कल एक 10 के दम एक बहुत शानदार वीडियो दिखाया था, लोगों ने उसको देखा और समझा, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र की एक वीडियो मैंने दिखाई थी आपको, मैं कभी 10 के दम में आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा उसको दोबारा, कि जीवन में इंसान ईमानदारी से क्या पा सकता है और मरते दम से पहले अपना नाम इस पूरे संसार में अमर कर सकता है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है सर, ठीक है। ईमानदारी अपने डाउनलाइन से, ईमानदारी अपने अपलाइन से, ईमानदारी अपने सिस्टम से, प्रोडक्ट से, होल्डर से, पे आउट से, लोगों से, सामने वाले से। क्योंकि ध्यान रखिएगा सर, ईमानदार व्यक्ति हो सकता है कि शुरू में ग्रोथ कम करे, हो सकता है ईमानदार व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है कि उसकी इनकम कम हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब वो 2 से 3 साल बाद कमाना शुरू करेगा और एक ईमानदार लोगों की टीम बना देगा, मेहनती लोगों की टीम बना देगा, तो फिर उसके टक्कर में भी कोई नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो PATH, धैर्य रखना पड़ेगा, कोई कुछ बोले नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा, सीखना और सिखाना पड़ेगा टीम को, बिना सीखे बिना सिखाए टीम ग्रोथ नहीं करेगी। और ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, टाइम से सबका फोल्डर मिले, टाइम से सबका प्रोडक्ट मिले, टाइम से सबका पेमेंट आ जाए और टाइम से उनकी एजुकेशन भी चलती रहे। इस बात का विशेष ध्यान अपलाइनों को देना चाहिए। 100% सक्सेस में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक्साइटमेंट 90%। सब ध्यान रखिएगा, जीवन में हर व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ रहना, घूमना और उसकी बात मानना पसंद करता है जो हंसमुख होता है, जो एनर्जेटिक होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा मोहल्ले में, ठीक है, कोई निकलता है और आकर घर बोलता है, अरे यार आज सुमड़ावा का मुंह देख लिया सुबह सुबह, आज सारा दिन खराब जाए। वो सुमड़ावा था कौन? वो सुमड़ावा वो था जो हमेशा मुंह बना करके घूमता रहता था। तो ध्यान रखिएगा सर, लोग जब मुंह बना के घूमने वाले व्यक्ति को देख करके कहते कि मेरा दिन खराब हो गया, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम मुंह बना करके घूमेंगे तो क्या लोग हमसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा चेहरे पे आपके हंसी होनी चाहिए, आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा। अरे सर बिजनेस चल रहा है तब भी खुश रहो, नहीं चल रहा है तब भी खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे दुखी रहने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे खुश रहने से तुम्हारे बिजनेस पे जरूर फर्क पड़ेगा। बिजनेस में जब आप खुश रहेंगे तो लोग आपसे आके जुड़ना पसंद करेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, आपको मेहनत करने का मन करेगा। ध्यान रखना। और अगर आप उदास रहेंगे, एक्साइटेड नहीं रहेंगे, 2 लोग मना किए, 2 लोगों के मना करने के बाद हमें लगा यार कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो इस तरह की सोच नहीं रखनी है। हमेशा एक्साइटेड रहना है, लोगों से मुलाकात करनी है और मिलते ही एकदम हंसी से और गले लगा करके, सर नमस्कार कैसे हैं आप? बढ़िया, और बताइए सर क्या चल रहा है? और अगला वाला पूछा आप, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। सर आपका बिजनेस अच्छा नहीं भी चल रहा तब भी बोलिए अच्छा चल रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका बिजनेस अच्छा चलेगा जिस दिन आप वेल एजुकेटेड हो जाएंगे और आपके साथ आपके जैसे 10 से 20 लोग अच्छे खड़े हो जाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। क्योंकि एक कहावत है कि 24 घंटे में सरस्वती जी जबान पे एक बार कभी ना कभी आती हैं। तो आप हमेशा बोलो अच्छा चल रहा है, हमेशा बोलो बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है सर जब आपने बोला बहुत अच्छा चल रहा है और उसी समय आपके जीवा पे सरस्वती जी थी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगले दिन से आपका बिजनेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा अच्छा बोलना है, हमेशा खुश रहना है, एनर्जेटिक रहना है, मोटिवेट रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजों के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ेगी? टेक्निक की, मतलब एक अच्छी एजुकेशन की। देखिए जीवन में टेक्निक नाम की कोई चीज नहीं होती। आप अभी भी सर्कस में जाइए, ठीक है, वहां पे एक प्रदर्शनी में जाइए, मौत का कुआं लगा होता है, शुद्ध देखा होगा आपने, जिसमें कार और बाइक चलती है। तो उस मौत के कुएं में मुझे आप एक बात समझाइए कि उसमें कोई टेक्निक लगा के काम करता है कि उन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी? आप सोच के देखिए। आज जो बाइक चलाते हैं, आज जो कार चलाते हैं, वो प्रैक्टिस करके आते हैं। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को अगर परफेक्ट बना रहा है तो उसकी प्रैक्टिस है, कोई टेक्निक नहीं है। यहाँ तक कि आपके घर में कोई हलवाई आता है शादी के समय में, तो कोई हलवाई बहुत अच्छा बनाता है, कोई अच्छा नहीं बनाता है, कोई नमक ज्यादा कर देता है, कोई नमक कम कर देता है। अब मुझे बताइए कि नमक जिसने कम डाला उसकी कोई टेक्निक थी क्या? नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। टेक्निक जीवन में कुछ नहीं होता, उसको अंदाजा नहीं लगा, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी कि कितने चीजों में कितना चीज डालते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में हर व्यवसाय में हर प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति आज सफल है वो टेक्निक से नहीं प्रैक्टिस से सफल है। जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, ठीक है। इसीलिए देखो कई लोगों से आपने सुना होगा कि 2 कारों के बीच में से बाइक की भर ही जगह होती है और बाइक निकाल लेते हैं। कैसे? वो टेक्निक नहीं तो उसने कौन सी टेक्निक लगाई? उसने प्रैक्टिस की थी कि नहीं यार इतने से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, उसको अंदाजा लग जाता है। यह प्रैक्टिस। तो चलते हैं दोस्तों आगे और समझते हैं, क्योंकि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लान की, फॉलोअप की, लोगों से बात करने की। आगे बढ़ते हैं, फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
आज के समय में सर मैं कई बार देखता हूं कि जितने भी रिश्ते खराब हुए फाइन ट्यूनिंग की वजह से। चलो मैं बाहर के रिश्ते तो है ही है, मैं बिजनेस की बात कर लेता हूं। जिस भी व्यक्ति का अपने अपलाइन से डाउनलाइन का फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं होगा, उसका धंधा कभी नहीं चलेगा। और मैं कई बार डाउनलाइनों को सुनता हूं, थोड़ा अपलाइन से नोकझोंक हो गया, अरे मेरे भाई जहां पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग रहेंगे वहां नोकझोंक होगी। अरे आपके घर में अगर 5 लोग 10 लोग हैं तो क्या वो 10 लोगों के बीच में झगड़े नहीं होते? क्या उन 10 लोगों के बीच में बहस नहीं होते? मैं कहता हूं यहाँ पे कोई शादीशुदा बैठा होगा तो क्या उसकी वाइफ से उसके झगड़े नहीं होते? तो क्या बोलता है? आप बोलो। लेकिन इस बिजनेस में जब झगड़े होते तो क्या बोलता है? सर मैं अब इनके साथ काम नहीं करूंगा। अरे कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। 100 करोड़ कमाने की इच्छा तुम लेकर के स्वयं का आए थे, 100 करोड़ कमाने के सपने तुम्हारे थे, और किसी एक व्यक्ति से कुछ नोकझोंक हो जाए, झगड़े हो जाए, कोई बात हो जाए, तुम बिजनेस छोड़ देते हो। इसका मतलब कि फिर आप समझदार नहीं हैं। सर अगर आपके झगड़े अगर आपके पत्नी से हो जाए तो क्या पत्नी को छोड़ देते हैं? आपके झगड़े आपके भाई से हो जाए तो भाई को छोड़ देते हैं? आपका झगड़ा आपके लड़के से हो जाए तो क्या आप उसको छोड़ देते हैं? तो यहाँ पे तो नहीं छोड़ते। तो फिर आप बिजनेस में आने के बाद अपने डाउनलाइन अपलाइन को क्यों छोड़ने की बात करते हैं? गुस्से में कही गई बात सबको बुरी लगती है, छोड़ दो उसको। बातों को छोड़ना है, लोगों को नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा सर, अगर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौन क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस बिजनेस में क्या करने आए थे, क्या सोच कर आए थे, आपके सपने क्या थे, क्या वो सपने पूरे हुए? तो जब आप अपने सपने के लिए आए थे तो लोगों से क्या लेना देना है आप? तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद अगर किसी अपलाइन या डाउनलाइन का फाइन ट्यूनिंग खराब भी होता है तो ये कभी शब्द न करें कि मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, ये गलत बात है। और मैं हर अपलाइन डाउनलाइन की बात बोलूंगा, प्यार से बात करें, प्यार से पेश आए। किसी का नाम लें तो लास्ट में उसके जी लगाएं, किसी से बात करें तो आप कह के बात करें, और कोई भी ऐसी बात ना बोले जो उसके ईगो को लगे। ध्यान रखिएगा सर, किसी के आत्मसम्मान को लेकर के उसके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचानी। बिजनेस में जितना आप प्यार से काम करा सकते हैं, कभी भी आप उसको उल्टा बोल के काम नहीं करा सकते। तो हमेशा प्यार से काम कराइए, क्योंकि समझदार लोग प्यार से काम कर लेंगे। जिनको जीवन में आगे बढ़ना है वो प्यार से काम कर लेंगे, जिनके करोड़ों के सपने वो प्यार से काम कर लेंगे, और जिनको जीवन में कुछ नहीं करना है, आप कुछ भी कर लो सर, वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि स्क्लेपिस वेलनेस के अंदर तो जितने भी लोग आते हैं वो सभी एक समझदार व्यक्ति हैं, मेहनती कर्मठ लोग हैं। तो प्यार से बात करेंगे, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करेंगे, तो बिजनेस आज का नहीं है, बिजनेस जीवन भर का है, आने वाली पीढ़ियों का है। तो आने वाली पीढ़ियों तक अगर संबंध बन रहा है तो संबंध कैसे होने चाहिए? बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति बिजनेस में अगर आप आए हैं तो कोई ना कोई एक बंदे को आइडियल बनाइए, उस आइडियल के जो भी बोले वो हिसाब से कीजिए, तब जाके आप सफल होंगे सर। इस धरती पर अगर भगवान ने भी जन्म लिया, चाहे वो श्री कृष्ण भगवान हो, श्री राम हो, या जिसने भी जन्म लिया, उनके भी गुरु थे सर। समझिएगा बात। आज जो क्रिकेट का भगवान अगर सचिन कोई बोलता तो उसका भी कोई गुरु था। समझ रहे हैं आप? आज अगर फुटबॉल का कोई अगर भगवान बोला जाता रोनाल्डो को, तो उसका भी कोई गुरु था। तो जीवन में सर जितने लोग सफल हुए सबका कोई ना कोई गुरु था। समझ रहे बात को आप? तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के कोई भी अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं जाता। तो ध्यान रखिएगा, और रिस्पेक्ट देनी चाहिए सर आपको। जीवन में किसी के द्वारा अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है, आपको जीवन में अगर थोड़ी भी सफलता मिली है, तो आप उसको इज्जत जरूर दें। ध्यान रखिएगा सर, जीवन में हमें कभी एहसान फरामोश नहीं होना है। क्योंकि सर अगर सोच के देखिए, अगर किसी अपलाइन ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तब भी अगर आप उसको बोलते हैं, और उसको जब भी आपका कोई रैंक होता है, आपकी इनकम आती है, कोई भी वो मिलता है, गुरु जी आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूं, आपका हमेशा सहयोग रहा मुझे। अगर उसने आपको कभी सहयोग नहीं भी किया है और आपने उसको बोला कि आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूं, आपका इसी तरह सहयोग मिलता रहे, तो मैं बोलता हूं सर, वो अपलाइन को लगेगा यार कि जब मैं सहयोग नहीं कर रहा हूं, ये मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इसका तो यार सहयोग करना चाहिए। देखो सर, इस बिजनेस में हर व्यक्ति एक दूसरे को क्या दे सकता है और अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, वो सिर्फ एक चीज है, वो है रिस्पेक्ट। समझिएगा ध्यान को, अगर आप रिस्पेक्ट अपलाइन को नहीं देते हैं या अपलाइन डाउनलाइन करते हैं, तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। समझिए बात को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आपका गुरु जो आपको सपोर्ट किया चाहे ना किया, आप उसको हमेशा धन्यवाद दीजिए। अगर आज नहीं किया है तो कल करेगा, और आप कहेंगे अरे तुमने क्या किया है मेरे लिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर उसे कुछ करना भी होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो धन्यवाद देते चलिए। कोई भी मिले उसको बोले सर बस आपका आशीर्वाद, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलेगा। दूसरी पॉइंट एक और मैं बताता हूं। ठीक है, जब आप गुरु की बात आती है तो रिस्पेक्ट की मैंने बात की, और अपलाइन डाउनलाइन के बीच बात करूंगा।
जब भी कोई अपलाइन आपके पास आता है तो उसको आप रिगार्ड दें। और दूसरी बात, कोई भी डाउनलाइन आता है तो अपलाइन को भी डाउनलाइन को रिगार्ड देना चाहिए। ठीक है, रिगार्ड का मतलब सम्मान। अगले पॉइंट पे चलते हैं, समझते हैं एक पॉइंट और यहाँ पे। अगर आपका अपलाइन, ठीक है, उम्र में छोटा है तो डाउनलाइन को भी इज्जत देनी चाहिए। इसी को पलटते हैं, अगर किसी अपलाइन का डाउनलाइन उम्र में छोटा है, जैसे मैं हूं, मैं आपको एक बात समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैं हूं, मेरी एज 29 साल है। अब मेरा कोई डाउनलाइन निकल आया मेरे से मिलने, उसकी एज 50 साल है। अब जब वो 50 साल का जब डाउनलाइन आएगा तो मैं खड़े होकर के उसका वेलकम करूंगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है सर, अपने से बड़े उम्र के लोगों का रिस्पेक्ट करना ये हमारे ब्लड में है। अगर मेरी उम्र 29 साल है और मेरे डाउनलाइन की उम्र अगर 55 साल है, 50 साल है, तो मैं खड़े होकर उनका स्वागत करूंगा कि सर आइए बैठिए। और अगर कुर्सी एक ही है मेरे लिए तो मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक वो मेरे से जो उम्र में बड़ा डाउनलाइन है मेरा, वो मेरे साथ ना बैठे। ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, इस बिजनेस में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मैं अपलाइन हूं तो मेरा ही खाली रिगार्ड। नहीं नहीं नहीं, आप अपलाइन है तो रिगार्ड होगा, लेकिन अगर आपका डाउनलाइन आपसे उम्र में ज्यादा है तो आपको भी उसका रिगार्ड करना चाहिए हिंदुस्तान के पद्धति के अनुसार। कभी भी डाउनलाइन अगर आपको उम्र में छोटा है तो आप खड़े होकर के उसका, अगर आपका अपलाइन उम्र में बड़ा है और डाउनलाइन सॉरी, अगर डाउनलाइन उम्र में बड़ा है और अपलाइन छोटा है तो क्या हो गया? यहाँ तो अपलाइन को रिगार्ड मिलना चाहिए, अपलाइन तो है, लेकिन डाउनलाइन अगर उम्र में ज्यादा है तो डाउनलाइन का उठ करके स्वागत करेंगे। और तब तक हम चेयर पे नहीं बैठेंगे जब तक उनके लिए भी चेयर ना आ जाए। ध्यान रखिएगा सर बात को, ये होता है मान सम्मान देना। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में लोग शुरू में 2 साल टिकते हैं मान सम्मान की वजह से। ध्यान रखिएगा, इज्जत की वजह से, क्योंकि शुरू के 2 साल कोई पैसा नहीं कमाता, शुरू के 2 साल लोग रिस्पेक्ट देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज से पहले क्या हो रहा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद हर डाउनलाइन अपने अपलाइन का सम्मान करेगा, हर अपलाइन अपने डाउनलाइन का सम्मान करेगा। और दूसरी कैलकुलेशन, अगर अपलाइन की उम्र कम है और डाउनलाइन की उम्र ज्यादा है तो अपलाइन खड़े होकर के उस डाउनलाइन का वेलकम करेगा। और जब तक उस डाउनलाइन के लिए कुर्सी नहीं आती तब तक वो नहीं बैठेगा। ज्यादा उम्र का बंदा खड़ा है और कम उम्र का बंदा बैठा है तो ये कंफर्म होता है सर कि हमारे परिवार ने हमें कोई शिष्टाचार नहीं सिखाया। तो मैं आपको इस बिजनेस में भी शिष्टाचार की बात कर रहा हूं कि कभी भी ज्यादा उम्र का बंदा खड़ा हो और हम कम उम्र होकर के बैठे, ऐसा आज के बाद नहीं होना चाहिए। बात मेरी क्लियर हो रही है आपको? जी गुरुदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 स्टेप की तरफ। गुरु बना लिया, अब सीखने की बात आती है। 8 स्टेप में सीखने के बाद पहला गोल, सर इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में जो भी व्यक्ति कुछ सफलता पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसका एक एम होना चाहिए। मुझे इतने दिन में ये प्राप्त करना, मुझे इतने दिन में यहां जाना, मुझे इतने दिन में ये करना है, तब जाके वो कर पाएगा। जिस भी टारगेट में बाउंडेशन नहीं होता उसमें आप जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम में एक बाउंडेशन होता है। सोचिएगा, आपका एग्जाम मार्च में 20 तारीख से, 20 मार्च से आपका एग्जाम होगा, इसका टाइम टेबल आ गया। अब आपको अंदर हड़बड़ी मचेगी कि यार 20 दिन बाद पेपर है, 20 दिन बाद पेपर है। तो आप कितने भी नालायक हो, मैं अपनी बात करूं, हम सब की बात करूं, हम कितने भी नालायक हो, लेकिन जब टाइम टेबल हाथ में आ जाता है तो हमारा नालायकपन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम पढ़ने पे जोड़ देते हैं। अरे यार अब तो 19 दिन बचा है, अब तो 18 दिन बचा है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और यही फेल होने का डर आपको उस डेट की वजह से रोज प्रोत्साहित करता है। सेम सिचुएशन हमारे बिजनेस में है। जितने भी लोग, चाहे उनका रैंक ब्रोंज है, चाहे उनका रैंक ब्लैक डायमंड है, चाहे उनका रैंक डायमंड है, चाहे उनका सफायर, कोई भी रैंक हो, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है कि इस हफ्ते का मेरा क्या चेक बनना चाहिए, इस महीने का मेरा क्या इनकम होना चाहिए, और अगले 3 महीने में मेरा क्या इनकम होना चाहिए, और कंपनी टारगेट मेरा जीतना चाहिए, और जब तक आपका कोई एम नहीं होगा सर, आपके अंदर हड़बड़ी नहीं मचेगी, आपके अंदर जल्दबाजी नहीं होगी, आपके अंदर जोश नहीं होगा, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, और आप घर के, पड़ोसी के, रिश्तेदारों के फालतू काम में अपना समय देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा सर, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपना टारगेट बना लीजिए, और उस टारगेट के प्रति आपके शरीर में खलबली मचनी चाहिए कि यार अब तो मात्र, अब जैसे टारगेट की बात करूं तो अभी कार्डिला क्रूज का कितना बचा है? 3 वीक। अब एकदम सबको पता है कि 2 फरवरी को टारगेट क्लोज हो जाएगा। अब जो समझदार लोग होंगे वो आज से लग जाएंगे कि यार अब तो मात्र 3 क्लोजिंग बची है, तो साला कुछ भी हो जाए, तो अब 3 वीक केवल बिजनेस पे फोकस होगा और मुझे जीतना है। घर का काम, बाहर का काम, पड़ोसी काम, सब साइड, केवल टारगेट। क्योंकि 3 वीक अगर मेहनत कर दिया तब भी टारगेट जीता जा सकता है, चाहे रैंक आपका कोई भी।
क्लियर हो गई बात? तो इस 3 वीक में पूरी ताकत लगा दीजिए आप लोग कि आपके टीम से टारगेट अचीवर निकले। नेक्स्ट, अब टारगेट पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल होता है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट कहां बनती है, समझाता हूं। लिस्ट से पहले एक बात बताओ, ठीक है, टारगेट जो व्यक्ति बना लेता है तो टारगेट को पूरा करने के लिए उसे अपलाइन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सर बहुत सारे डाउनलाइनों को मैं देखता हूं, वो अपलाइन को कॉल करके नहीं पूछते कि बताओ सर मुझे क्या करने की जरूरत। सर जितने भी लोग अपने अपलाइनों से सुबह शाम कम से कम 2 बार बात नहीं करते, चाहे आपका रैंक डायमंड ही क्यों ना हो, तो कंफर्म है सर कि आपका भविष्य सेफ नहीं है। आज भी इस भी लेवल पे मेरी बात अमित दुबे सर से 2 टाइम पक्का होती है, आदित्य गुरुजी से 1 बार होती है, 1 बार विकास सर से कि क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना सर, 3 एक्टिव अप्लायंस से या कम से कम 2 एक्टिव अप्लायंस से सुबह शाम आपकी बात होगी, सर मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं क्या करूं, और पूछो और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, तो अपलाइन बताएगा। ध्यान रखना सर, कुछ लोग तो डर के मारे अपलाइन को फोन नहीं करते कि बोलेगा ये काम करो, ठीक है। तो ध्यान रखना सर, जितने लोग अपलाइन को फोन नहीं करते, बताए हुए बातों पे अमल नहीं करते, काम नहीं करते, उनका इस डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोई ये इच्छा रखता है कि मेरा अपलाइन मुझे फोन करे, ये संभव नहीं है सर। आज ठीक है 1,40,000 का नेटवर्क पहुंच चुका है सर, 5 से ज्यादा डायमंड, ब्लू डायमंड अपने पास मौजूद हैं, ठीक है। लोग अभी 1 से 2 महीना में कई डायमंड और आ रहे हैं। तो क्या ये संभव है सर? मेरे टीम के अंदर लगभग 90 टोपाज हो गए हैं, 90 लोग टोपाज रैंक पे हैं। तो क्या ये संभव है सर कि मैं 90 लोगों को फोन कर लूं? क्या ये संभव है कि मैं 1,40,000 लोगों को फोन कर लूं? क्या ये संभव है सर कि मैं कम से कम 50 लोग भी फोन कर पाऊं? नहीं संभव है। लेकिन अगर मुझे कोई भी टोपाज, रूबी स्टार, सफायर स्टार, सफायर डायमंड, ब्लू डायमंड अगर मुझे फोन करेगा तो 100% संभव है कि मैं उससे बात करूंगा। तत्काल में अगर मैं कहीं बैठा हूं तो फ्री होकर बात करूंगा, लेकिन करूंगा। तो ध्यान रखिएगा सर, जिनकी बात उनके अपलाइनों से सुबह शाम नहीं होती है, उनका मोटिवेशन, उनका मोरल हमेशा डाउन रहेगा, उनका चेक हमेशा डाउन रहेगा, उनकी ग्रोथ हमेशा डाउन रहेगी और उनके शरीर में हमेशा सुस्ती रहेगी। सुबह सुबह जब अपलाइन से बात कर लेता है इंसान तो उसके अंदर जोश आ जाता है, ठीक है। रात को 8 बजे बात कर लेता है तो उसके अंदर जोश आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने लोग अपलाइन से भाग रहे हैं वो अपना खुद का करियर खराब कर रहे हैं। तो आज के बाद आप सभी लोगों को अपने अपलाइन से 2 टाइम तो बात करनी चाहिए और उससे पूछो सर मुझे बताओ क्या करना है सर मैं। अगला पॉइंट, जब आपका जीवन में कोई टारगेट होता है तो टारगेट पूरा करना, ठीक है। जब हम मार्केट में निकलते तो हमें कुछ लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है। ध्यान रखना सर, इस जीवन में जितने लोग टॉप पे खड़े हैं सबने शर्म छोड़ा है, ठीक है। आज इस दुनिया में राज कौन कर रहा है? हमारे सभी नेता लोग। नेताजी लोग पैर पकड़ लेते हैं, नेताजी लोग लोड करके पैर पे चढ़ पकड़, भैया इस बार हमको वोट दीजिए आप। सोचिए आज के डेट में अरब जो करोड़ों में कमा रहे हैं जो एक्टर हैं, ऐसे ऐसे पिक्चरों में सीन होंगे जो आपको देखने में शर्म आती, उनको करने में शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है। अगर उन्होंने शर्म कर दिया तो पैसे कभी नहीं कमा सकते, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर क्या इनसे बड़े व्यक्ति हम लोग हैं? और सोचने की बात है, हम शर्म की बात करते हैं, हमें आयुर्वेद का प्रोडक्ट बेचने में शर्म आता है, हमें हेल्थ के बारे में बताने में शर्म आता है। अरे भाई साहब, अमिताभ बच्चन से तो बड़े आप नहीं है ना। अमिताभ बच्चन जी 1-1 रुपए का नॉर्मल तेल बेच रहे हैं, उनको तेल बेचने में शर्म नहीं आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी डॉक्टर का चौंपरास बेच रहे हैं, उनको चौंपरास बेचने में शर्म नहीं आ रहा है। आज सारी खूबसूरत हीरोइनें जो हैं वो लक्ष्य बेच रही हैं, उनको लक्ष्य बेचने में शर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। और हमारे कई ऐसे भाई आते हैं जो आपने देखा होगा, ठीक है, जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। पहले अजय देवगन जी बेच रहे थे, फिर उसके साथ शाहरुख जी आ गए, और अभी जो है अक्षय कुमार भी आ करके दाने दाने में केसर बांट रहे हैं 5 रुपया में। अब दाने दाने में उनको केसर बांटने में और 5 रुपए का गुटखा बेचने में उनको शर्म नहीं आ रहा है। बड़े से बड़े एक्टर को कोल्ड ड्रिंक जो कि आज स्लो पॉइजन है उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, ऐसी चीजों को बेचने में उनको शर्म नहीं आ रहा। अरे जो मौत का सामान बेच रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रहा है, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनको कोई शर्म नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, हम कौन सा अंबानी के परिवार से हैं? हम एक आम आदमी, हमें किस बात की शर्म आ रही है? इसको समझिए। क्या हमें हेल्थ के बारे में बताने में शर्म आनी चाहिए? क्या प्रोडक्ट के बारे में बताने में शर्म आनी चाहिए? क्या प्लान के विषय बताने में शर्म आनी चाहिए? जब सब बड़े से बड़े लोग आज जो है कोई शर्म नहीं करते तो हम किस बात की शर्म कर रहे हैं? सोच के देखिए, बात को दिमाग में रख के चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब टारगेट हो जाएगा तो इसे टारगेट को पूरा करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी लिस्ट। लिस्ट कहां बनती है? डायरी पे। मुझसे कल एक व्यक्ति बोला कि सर मेरे डाउनलाइन में एक प्रश्न आया था कि सर लोग वो कह रहे हैं कि अरे मैं जुड़ गया, मेरा पैसा नहीं आ रहा, मैं जुड़ गया, मेरा पैसा नहीं आ रहा है।
अरे पागल, किसने तेरे को बोला था कि जुड़ने से पैसे आते हैं? एडमिशन करा लेने से, Recording stopped. एडमिशन करा लेने से, सोचिएगा आप, किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा लेने से क्या आप ज्ञानी हो जाएंगे? क्या आपके पास वो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा? बताइए मुझे। किसी भी स्कूल में एडमिशन करा लेने से क्या आप ज्ञानी हो जाएंगे? क्या आपको पास का रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एडमिशन कराने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं एक बात और समझिए। जब आप लोगों को प्लान दिया गया था तो आपको 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ के बाद एक एग्जाम्पल दिया गया कि 100 करोड़ कमाना बड़ा आसान है। क्या आप 100 लोगों को जानते हैं? तो आपने बोला था हाँ। हमने बोला क दिन में मिलवा देंगे, आपने बोला 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, हमने बोला साल भर। आपको मैंने बताया कि 100 लोगों से आप मिलवा देंगे तो 20 आएंगे, 20 नहीं तो 10 आएंगे, और 1 साल में भी अगर 10 आए तो 6 साल में आप 100 करोड़ कमा लेंगे। अरे भाई साहब, 6 साल में 100 करोड़ आया कहां से? जब हमने 100 से मिलवाया, 100 से मिलवाया, उनका प्लान करवाया, उनका फॉलोअप करवाया, उसमें से 10 आए और 10 को फिर मैं आगे गाइड करता गया, उससे मैं कमाया। भाई साहब, जब आप 100 लोगों की लिस्ट नहीं बनाओगे तो जो हमने कहा तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जो आपको करना था वो आप कर नहीं रहे हो। जो अपलाइन ने बताया उस पर आपका फोकस है। तो भाई पहले आप करोगे तब अपलाइन कुछ कर पाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैप, आपने मैप लगा लिया, गाजीपुर से इलाहाबाद का मैप लगाया और मैप में दिखा रहा है 4 घंटा कार से। किससे? 4 घंटा कार से। अब कार से 4 घंटा दिखा रहा है और तुम उठा करके बैलगाड़ी पर बैठ गए। किसमें बैठ गए? बैलगाड़ी पे। और 4 घंटे बाद चिल्ला रहे हो कि भैया क्यों नहीं आ रहा इलाहाबाद? 4 घंटे बाद चिल्ला रहे हो क्यों नहीं? तो भाई जब मैप में दिखाया कि कार से 4 घंटा लगेगा तो कार से चलो, और तुम बैठ गए बैलगाड़ी पे, तो बैलगाड़ी तो 4 घंटे में नहीं ले जाएगी ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने बोला तो वो 100 लोगों की लिस्ट, तो तुमने लिस्ट बनाई नहीं, और लिस्ट बनाई भी तो 5 लोगों की। तो तुम्हारा पास जब हमने बोला कार की जरूरत है और तुम बैलगाड़ी ले लिए, तो स्पीड तो बैलगाड़ी वाली होगी ना। समझिए। तो 100 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, 100 लोगों का प्लान आपको करा देना है। 100 लोगों का प्लान 1 साल में करेंगे तब भी 20 लोग जुड़ेंगे। 100 लोगों का प्लान 6 महीने में करेंगे तब भी 20 लोग जुड़ेंगे। 100 लोगों का प्लान 1 महीने में करेंगे तब भी 20 लोग जुड़ेंगे। अब ये आपको सोचना है कि 100 लोगों का प्लान किस दिन में मैं करूं, 1 साल में, 6 महीने में कि 1 महीने में, ये डिसीजन आपका होगा। क्लियर हो गई बात मेरी? मेरी जी आवाज आ रही गुरुदेव। है? ठीक है, बहुत बढ़िया। जी गुरुजी। अब लिस्ट 5 प्रकार की। पहला, रिश्तेदार, दोस्त, अननोन, मरीज और किसानी। सर किसानी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिए आप लोग। इन सभी लोगों के यहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो सेहत और बेरोजगारी दोनों मिलेगी। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, 3 फीट रूल। 3 फीट के दायरे में कोई व्यक्ति मिले तो उसे इनवाइट करना सीखिए। मैंने बताया था जो भी विनोद सर का बैच, उसमें ये यही से मेरा सेशन शुरू हुआ था विकास गुरु जी के बाद। मैंने लोगों को विधिवत समझाया कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे अपना इंट्रो देना है। क्लियर है? तो इसको आप सभी लोग ध्यान से अपने टीम में बताएं और लोगों के साथ इनवाइट करें। एक बार और बताना चाहूंगा, 3 फीट रूल के अंदर जितने भी हमारे टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड, आप शनिवार के दिन कम से कम 5 लोगों को या 5 बंदों को आधे से 1-1 घंटे का समय दो और सड़क पर निकल करके 10-10 लोग को इनवाइट करके दिखाओ कि कैसे इनवाइट करते हैं। अगर जो टोपाज अपने टीम में शनिवार के दिन इनवाइट नहीं करके सिखाता, जो रूबी स्टार सफायर नहीं सिखाता, उसका धंधा खराब होगा। सर आप मुझे बताओ, अगर मैं रूबी स्टार हूं, मैं सफायर हूं और मैंने बोला शनिवार के दिन हाँ भाई 7 बजे तुम मिलना, 8 बजे तुम मिलना, 9 बजे तुम मिलना, और उसके बाद 11 बजे तुम मिलना, 12 बजे तुम मिलना, और अलग अलग जगह मैंने जहां जहां मुझे लगा कि मैं इनवाइट करा सकता हूं वहां मैंने बुला लिया। और मैं रूबी स्टार हूं, मैं टोपाज हूं, मैं सफायर हूं, मैं स्टार सफायर हूं, मैं उनके साथ निकला, नॉर्मल सा शर्ट पैंट जूता मोजा पहना, कोट और टाई हटा दी, निकला, गया ग्राउंड पे, लोगों से बोला सर क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अगले बोला यस सर, मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता है, मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं एक गजब की संस्था में काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर कि आपका नाम क्या हो? तो सामने वाले ने बोला कि सर मेरा नाम सुशील है या मेरा नाम ये है। तो सर आप क्या करते हैं? बोला मैं यहीं रहता हूँ, मैं तो एक अपना बिजनेस करता हूँ। तो उसकी काम की तारीफ, सर बहुत अच्छी बात है सर, आप तो एक बिजनेस पर्सन है और बिजनेसमैन है सर, तो आपके कहीं ना कहीं सपने बहुत बड़े होंगे। तो मैं आपको अपनी बात कहना चाहूंगा कि मैं एक संस्था में काम हूँ जहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। तो आज मुझे बताइए सेहत के विषय में जानकारी लेना कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा? उसने बोला अच्छा। उसने बोला बहुत अच्छा। तो आपने नंबर दिया, बोला मिस कॉल करो। बोला आपने सर कल मिलते और 1 आध घंटा समय निकाल के बैठे। मेरी बात समझ में आई सबको?
तो ये इनवाइट करके दिखाओ। जी सर। शनिवार स्टार सफायर और डायमंड प्लान फॉलो पे मत लगो, इनवाइट करके दिखाओ लोगों को। कम से कम 5 से 10 बंदे बुलाइए, 1-1 घंटा समय तक इनवाइट कराइए। अगर हर शनिवार को अगर एक टोपाज ने 5 बंदों को सिखा दिया तो 5 बंदे अगली बार 50 को सिखा देंगे। एक रूबी स्टार, एक सफायर, तो हर टोपाज से लेकर के डायमंड तक की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है शनिवार के दिन कि ग्राउंड में 5 से 10 लोगों को लेकर के, 1-1 2-2 लोगों को लेकर के इनवाइट करके दिखाए कि देख ऐसे इनवाइट करते हैं, ऐसे नंबर लेते हैं। अगर कोई बोला मैं नहीं तुमसे बात करना चाहता तो उसको बताओ देखो इग्नोर भी ऐसे करते हैं। ध्यान रखना सर, हम जो करवाना चाहते वो करके हमें दिखाना पड़ेगा। हमारी टीम वो कभी नहीं करेगी जो हम बोल रहे हैं, हमारी टीम वो करेगी जो हम करके दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि सर टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, कल है शनिवार, 5 से 10 लोगों को समय दो और ग्राउंड पे निकल करके किसी पार्क में, मंदिर के सामने, रास्तों में, चाय की दुकान पे, मोहल्लों में पर्ची बांट के, कार्ड बांट के इनवाइट करना सिखाइए। बात मेरी समझ में आई? तब लोग डेवलप करेंगे सर। तो ये एक, क्योंकि संकोच लगता है लोगों को मैं कैसे बात करूं। अरे सर कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे की बात करना, रोकना है, बोलना है। अब तो मैंने पर्ची थमा दो, बोलो सर इसके विषय में जानकारी चाहिए तो 1 घंटा समय निकालिए, बैठा जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? जी गुरुदेव। जी सर। बना दे इनवाइट करने के ऊपर मैंने बात कर ली। और इनवाइट करते समय नाम काम दाम नहीं बताना, इसको ध्यान रखना है सर। अब आप इनवाइट करने के बाद प्लान करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, 10 में से 2 ही आते हैं सर। ये नारा लगा लीजिए, 10 में से 2 आते, 100 में से 20 आते, 10 में से 2 आते, 100 में से 20 आते। 5 प्लान में से कोई नहीं आता। कुछ लोग हमारे कहते सर मैं इस हफ्ते बहुत मेहनत किया। मैंने बोला कितना प्लान किया? बोला 5 में से 1 भी नहीं आता। कम से कम 10 का प्लान फॉलो होगा तब कुछ आएंगे। ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। कल बहुत सारे फ्रेशर लोग भी आए थे तो 90% लोगों का ड्रेस कोड बहुत अच्छा था। 10% लोग जो आए थे वो ड्रेस कोड में नहीं थे। ध्यान रखिएगा सर, पहले लोग आपको देखते हैं कि आप कितनी क्षमता काबिलियत रखते हैं, फिर जाके लोग आपके कंपनी को, प्रोडक्ट को देखते हैं। जिनका ड्रेस कोड अच्छा नहीं होगा उनसे लोग कभी नहीं जुड़ेंगे। तो फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, काला जूता, कोई भी नॉर्मल मोजा और ऊपर कोट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना टाई तो पक्का लगाए, तब लोग आपसे जुड़ेंगे सर। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लगिए तो सही। टाइम पंक्चुअलिटी, अगर आप कहीं भी प्लान के लिए समय दिए हैं कि मैं सुबह 10 बजे आऊंगा तो आप 9:30 बजे पहुंचिए। अगर आप 10 बजे बोल करके 10 या 10:15 पहुंचते तो बंदा भाग जाए। 9:30 बजे, समय से आधा घंटा पहले प्लान हो चाहे फॉलो, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब एक अच्छे व्यवहार की तरफ आप रहिए। अगर आपका रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है, तो आप कोई भी बात अनवांटेड उस समय मत कीजिए, वरना उसका माहौल खराब हो जाएगा। टेस्टिमनी जो आपके अपलाइनों ने कहा उसको दिखाओ, लाखों से लेकर करोड़ों तक दिखाओ, मैगजीन दिखाओ, वीडियो दिखाओ सर। आप कुछ लोग अपना दिखाते, हम कमाए हैं 1,000 रुपए। अरे भैया 1,000 से नहीं कोई मोटिवेट होता। आप अपलाइनों का दिखाओ, 1.5 लाख, 2,30,000, 3,60,000, 8,20,000, ये सब दिखाओ ना। 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, ये सब दिखाओ, ठीक है। और जब भी आप वाइनू करते हैं तो राउंड टेबल को ध्यान रखा करें। वो सब बातें आपको बता देती होंगी। और मैं चाहूंगा जितने लोग जब फ्राइडे ट्रेनिंग फिजिकली लेते हैं तो राउंड टेबल को अच्छे से डिस्कस करें, ठीक है। तो लेकर के बैठना होता है, ठीक है। जैसे वेन्यू जब खत्म हुआ तो हम जा करके, मैं देख रहा हूं इस बार कुछ गलतियां देखा था मैं, कुछ वेन्यू को मैंने क्लोज किया। वेन्यू खत्म होने के बाद जो क्लोजर उसने बोला विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू। तो आपका काम क्या होता है? चीते के माफिक अपने गेस्ट को पकड़ना, सबको उठाना और एक जगह गोल चेयर लगा करके, चेयर हटा करके बैठना। हमारे कुछ लोग बेवकूफी कर रहे हैं इस बार। मैं देखा 2-3 मेगा शो में गया और सभी में सेम कंडीशन थी। अब लोग, मैं बोल दिया विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू, आप लोग फॉर्म साइन अप करवाएं, काम की शुरुआत करें। अब हमारे लोग पकड़ पकड़ के, अविनाश सर, सर इनको 2 बात बता दीजिए, सर इनको 2 बात बता दीजिए। अरे भाई तो 40 मिनट अविनाश सर ने क्या कहा था? 40 मिनट हमने क्या बताया उनको? 40 मिनट हमने क्या कोई कथा बाचा था? बताया तो वही था। इस बार कई सेशन में मैंने अभी मेगा शो लगभग 3-4 निपटाए हैं और अभी लगातार मेगा शो चल रहे हैं। अगर उनमें से कोई व्यक्ति जुड़ा है, इस बात को ध्यान रखें। जब क्लोजर ने बोल दिया विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू, अरे भाई आप चीते के माफी पकड़ो अपने डाउनलाइन को, जो सॉरी उस बंदे को जो नया आया है, और फार्म काउंटर ले जाओ। क्या उस कोई सर कैसा अच्छा, बहुत अच्छा, जाओ फार्म साइन अप करवाओ, उसके साथ बाइक पे जाओ, उसका पेमेंट लो। अरे तुम हमारे पास क्यों लाते हो? उस क्लोजर के पास क्यों लाते हो दोबारा? वो तो खुद ही बेचारा 40 घंटा गला फाड़ के चिल्लाया है, अब तुम लेके बैठा देते हो।
अब वो पसीना नहीं पोंछ पा रहा है, वो एक गिलास पानी नहीं पिया और तुम घेर दिए। अरे वो तुम्हारा काम है। अपलाइन को जितना ज्ञान था, जितना उसे बताना था, उसने 40 मिनट बता दिया। अपलाइन के पास केवल उस बंदे को लाया करो क्लोजिंग के बाद जो बोले कि मैं इनका चेक देखना चाहता हूं, मैं वो टूर देखना चाहता हूं, मैं इनकी टीम देखना चाहता हूं, बस। आप दोबारा लाके बोलते 2 शब्द बताइए। अभी पिछले वेन्यू में मैं गया, यही प्रॉब्लम। मैंने लगभग 25 से 30 मिनट मैंने शानदार क्लोजिंग की, लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, फार्म बने। अब हमारे कुछ लीडर इतनी बेवकूफी किए, पकड़ पकड़ के 5-5 को, अविनाश सर 2 बात इनको बता दीजिए, सर 2 मिनट कुछ बता दीजिए। अरे क्या बताओ, 40 मिनट बता दिया उसको, अब तू उसका काम शुरू करा। ये गलती आज के बाद किसी भी वेन्यू में हो रही है तो उसे बंद करें। क्लोजर ने बोल दिया विश्वाल दे बस गोल्ड डायमंड थैंक यू, अब आप उसको पकड़ो, चीता के माफी ले जाओ, रजिस्ट्रेशन काउंटर रजिस्ट्रेशन कराओ, डीडी के लिए बात करो। अगर बोले घर चल के दूंगा तो घर पहुंच जाओ, घर से पैसा लेके आओ, एटीएम से पैसा लेके आओ। अपलाइन क्या 2 बात बताएगा सर? अगर वो बोलता है मैं चेक देखना चाहता हूं, टीम देखना चाहता हूं, तब अच्छी बात है। ये पिछले लगातार वेन्यू में गलतियां हुई हैं और मैं इच्छा रखूंगा कि अगला जो वेन्यू हो रहा है 15 और 16 को, उसमें ये गलती ना हो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है कुछ लोगों को? जी गुरुदेव। जी सर। वेन्यू में ये राउंड टेबल प्रॉब्लम हो रहा है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग वेन्यू अपना चलाते हैं, राउंड टेबल की प्रैक्टिस करवाओ सर। एक दिन पहले फ्राइडे की ट्रेनिंग में उनको रोक करके सभी जो है देख कैसे बैठाते हैं। क्लियर है? क्योंकि लगातार वेन्यू में प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूं। गया मेरा, अभी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, तब तक घेर लिए सब। अरे सर 2 बात बताइए। अब मैं क्या बोलूं, बताओ मैं क्या 2 बात बताऊं? बताओ 2 बात मैं क्या बताऊं? अभी मैं 35 मिनट बता के आया हूं, 30 मिनट बता के आया हूं, अभी कौन सा बात रह गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर, अपलाइन कोई पुड़िया लेके नहीं चल रहा है कि 2 मिनट के अंदर घोल करके बन खिला देगा। ठीक है, अपलाइन जो है जिसके ने अपनी पूरी ताकत लगा करके क्लोजिंग की है, ठीक है, और आप अपलाइन के सामने बैठ जाते हो मैगी बनवाने के लिए कि सर 2 मिनट इनका मैगी बना दीजिए। ठीक है, तो अपलाइन सर मैगी बनाने को तो नहीं बैठाएगा, 2 मिनट में क्या समझाएगा बताओ? 2 मिनट में एक ही चीज बताई जाती है और समझाई जाती है, वो मैगी। तो मैगी के विषय में मैं आपको व्याख्या कर सकता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो अगले वेन्यू में कोई भी लीडर जाता तो मैगी का एक पैकेट ले जाओ, कोई बोलता है ऑनलाइन सर इनको 2 मिनट में कुछ बताइए, तो आप सीधा बताइए कि 2 मिनट में कुछ नहीं करना, रैपर फाड़ना है, पानी गर्म करना है, केतली बैठाना है, मसाला डालना है, मैगी डालना है, ढक देना है, उसके बाद निकाल के प्लेट में खा लेना है। यही 2 मिनट में हो पाएगा सर, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आई सबको? जी गुरुदेव। जी सर। जी सर। को बनाने के तरीके बता सकते हैं, के तरीके हमने क्लोजर ने से 35 मिनट में बता दिए। क्लियर होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी का प्लान या फॉलोअप हो रहा उस समय किसी का फोन आता है उसको साइलेंट करो। प्लान के समय लोग फोन उठा के बतियाने लगते हैं, सामने वाले का सीक्वेंस टूट जाता है सर। प्लान फॉलोअप में बात ना कर, और प्लान फॉलोअप हो तो कोई भी डाउनलाइन अपलाइन के साथ जाता है तो उसको बैठ के सुने, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको करना है और आपको करोड़ों कमाना है तो करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा बात को, क्योंकि सर अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मास्टर पढ़ाता है तो दूसरे बच्चों पर डिपेंड रहते हैं, आप खुद भी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम तो भाई तुम्ही को देना है ना। इसको ध्यान रखिएगा, हमें उस समय सीखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शो द प्लान। जब अपलाइन या कहीं भी जब प्लान चल रहा हो तो ध्यान रखना है, अपलाइन द्वारा किए जा रहे प्लान और फॉलोअप के बीच में डाउनलाइन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुछ डाउनलाइन इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, अपलाइन समझा रहा है कि हाँ सर ऐसे ऐसे ऐसे, तो डाउनलाइन बोलता है सर रुक जाइए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक्टिविटी ना करें सर। इस तरह से आप ये बताते हैं कि आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते और आप सिस्टमेटिक व्यक्ति नहीं है। अपलाइन जब खत्म कर ले बात तो खुद बोलेगा हाँ सर आप बात कर लीजिएगा, तब बताओ जो बताना है। बीच में बात काटनी नहीं है। प्लान में रजिस्ट्रेशन नहीं, ठीक है, 100 एसपी प्रमोट करें, या तो जो मैंने एग्जांपल बताया था कि सर आप कितना लगा सकते हैं, ये बात मैंने दोनों वैल्यू में ली, सॉरी दोनों 10 के दम में, और पहले भी लिया है। बिना आईडी ग्रीन कराए लोगों के साथ काम नहीं करना है, केवल आईडी ग्रीन वालों के साथ काम करना। ध्यान रखिएगा बात। ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग ड्रेस को मिक्स मैचिंग करा के नहीं पहनते। ध्यान रखिए सर, ड्रेस को मैचिंग करा के पहनिए कि क्या ड्रेस हमारा एक जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। आफ्टर प्लान, प्लान समाप्त हो जाने के बाद निगेटिव पॉइंट के साथ अपनी स्टोरी बता के निकलो। इसका एक यूट्यूब का लिंक मैंने भेजा है, सबको मिला है? एक बार हाँ या ना में जवाब दे। एक लिंक भेजा था निगेटिव पॉइंट करके, एक यूट्यूब का लिंक है जो अभी ये 4-5 दिन पहले सबको मैंने पर्सनली भेजा था, चाहे वो अंकुर सर की टीम से हो चाहे वो संजय सर की टीम से हो। मिला वो लिंक को
डाउनलोड करके सुन लीजिए और वो सबको दे दीजिए। जब भी किसी के घर से निकलता है बंदा, अगर पैसा ना दे, फॉर्म साइन अप ना करे, डीडी ना करे, तो ये पॉइंट जरूर बता के निकले, क्योंकि ये अगर वो 5 मिनट का आप पॉइंट उसको सुना देंगे या वो 5 मिनट की बात अगर आप उस बंदे से बोल देते हैं तो वो फोन भी उठाएगा और आपसे मिलना भी चाहेगा। ध्यान रखिएगा। प्लान के दौरान अगर आपको प्लान आता है तो स्वयं करें, नहीं आता तो अप्लाई करेगा, आप बैठ के सुने और प्लान खत्म हो जाने के बाद आप उस सामने वाले बंदे को बताएं। अगर वो आपका दोस्तदार है कि नहीं प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनकम बहुत अच्छा है, जो बातें बिल्कुल सही है, तब वो पैसा देगा। जब तक जिसका बंदा है वो अगर दबाव नहीं बनाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। लास्ट प्लान के बाद क्या करना होता है? फॉलोअप। बहुत सारे लोग प्लान करके फॉलोअप नहीं करते। मैंने देखा है 100 प्लान कर दिए, कोई नहीं जुड़ा। अरे जा रही है आप लोग को? आ रही है सर। आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है। आ रहे ना? ओके ओके ओके। जी सर आ रहा। ठीक है, साइलेंट कीजिए आप लोग कैसे आवाज आ रही है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉलोअप के ऊपर। तो 24 घंटे अगर आपने प्लान कर दिया तो 24 घंटे में आपको लोगों का फॉलोअप कर देना चाहिए और पूरी कोशिश कीजिए प्लान में ही टीडी क्लोज कराइए। उसी समय बंदे से बोलिए, जैसे मैंने कल 2 दिन 10 कदम में सिखाया, आप तुरंत बोलिए हाँ सर ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे? कैसे करेंगे सर आप? चलिए एटीएम चल के निकाल लें सर, अभी करा दीजिए सर, आप आज ही कर सकते। इस पे मैंने बहुत सारी बातें बताई। सर प्लान में ही कोशिश करें कि आपकी क्लोजिंग हो जाए, ये कोशिश ना करें कि दोबारा मिलना पड़ा। दोबारा मिलने की जरूरत हो 24 घंटे मिलो, फिर अगले दिन 24 घंटे मिलेगा। आज कल परसों लगातार पहुंचे और आप बोलिए 8 बजे आऊंगा, 7:30 बजे जाइए। आप बोलिए 8 बजे आऊंगा, 7 बजे जाइए, वो बंदा मिलेगा। क्लियर है? जो व्यक्ति जिनका प्लान हो गया या जिनको वेन्यू में वो बैठाए थे, उन व्यक्ति से वो 1 से 2 दिन के अंदर नहीं मिलते हैं या नहीं मिल पाते हैं तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। ठीक है? और कभी भी जिन व्यक्ति को आपने बैठाया उनको पूरी कोशिश करें कि उनसे मुलाकात हो, उनसे मिले। और लोग नहीं भी मिलना चाहते तो सुबह 9 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद हर व्यक्ति घर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और ठंड बर्दाश्त करना पड़ेगा। रात को 8 बजे के बाद उस व्यक्ति घर जाइए जो आपसे नहीं मिलना चाहता। सुबह 9 बजे से पहले उस व्यक्ति घर जाए जो आपसे नहीं मिलना चाहता, वो मिलेगा सर। क्लियर है? और फॉलोअप में वीडियो चेक और मैगजीन जरूर दिखाएं। तो फॉलोअप होगा तो सेल आएगा। 100 लोगों का प्लान होगा तो 1 ज्वाइनिंग आएगी। 100 लोगों का प्लान होगा और दबा के फॉलोअप होगा तो कम से कम 20 और 20 के ऊपर 30, 40, 50, 60 सेल तक आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। 100% यूजर में आपको अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बताया जा रहा है। बहुत सारे इस पैनल पे हमारे कृषि भाई हैं, किसानी वाले भाई हैं। ठीक है? जो किसानी वाले हमारे भाई हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, वो आज भी हमारा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों? किसानी का प्रोडक्ट गजब का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है? किसानी का जो प्रोडक्ट है वो गजब का रिजल्ट दे रहा है। किसानी के प्रोडक्ट में लोग इतना अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, इतना अच्छा फायदा ले रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? किसानी के प्रोडक्ट ने तो सर AWPL में धमाका मचा दिया है। जिनके चेक 5,000 थे आज वो 15,000 कमा रहे हैं, जिनके 20,000 थे वो 60,000 कमा रहे हैं। हमारे खुद के सेल जो 30,000 40,000 एसपी जाता था वो आज 50-60,000 एसपी जाता है सर। दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि 100% यूजर में आप देखिए, आप आपके घर में, परिवार में, आपके जाने वाले में अगर कृषि हो रहा है तो कृषि का प्रोडक्ट, कोई मोटा है तो हमारा नेचर किट, अगर किसी भी घरेलू प्रोडक्ट की जरूरत है तो हमारा क्यों नहीं चल रहा है घरेलू प्रोडक्ट? बताइए। आज किस घर में सुबह उठ करके लोग ब्रश नहीं करते तो मंजन नहीं चाहिए? किस घर में लोग तेल शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाते? किस घर में लोग चाय कॉफी नहीं पीते? किस घर में राइस ब्राउन डाल नहीं, तेल का यूज नहीं करते? जब हर घर में हर चीज है। किस घर के अंदर माताएं बहनें सैनिटरी पैड यूज नहीं करती? किस घर के अंदर हेयर रिमूवर यूज नहीं होता? आज हमारे पास घर की आवश्यकता के ब्यूटिशियन और घरेलू प्रोडक्ट कम से कम 50 से ज्यादा है जो कहीं ना कहीं से लोग लेके आते हैं। हमारा क्यों नहीं लेके आते? ठीक है, हमारा क्यों नहीं लेके आते सब? अगर हमारा लेके आते तो मजा आ जाता था। ठीक है, आपको मैं चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, कि 100% यूजर जब आप बनेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से एक्सप्लोर करेगा। क्यों? कैटेगरी वाइज। अब किसानी हमारे घर में होती तो किसानी का प्रोडक्ट हमने अपना भी लगाना शुरू कर दिया। हमारे घर में जो आज तक रिफाइन, झूला और ना जाने डालडा घी आता तो वहां पे राइस ब्राउन डालने लगा और घरेलू सारे प्रोडक्ट आने लगे हमारे घर में भी और हमारे जानने वाले हमारे रिश्तेदार के घर में।
हमारे पड़ोसी के घर में, हमारे जितने भी संपर्की हैं, अरे सर उनको भी तो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। आप बैठ के ब्रीफ कीजिए। अगर आपने 20 कस्टमर बना लिए, 20 रिश्तेदार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी जोड़ डाला आपने, मतलब केवल यूजर गैलरी पे, और 20 लोग अगर आपसे महीने का 3-3 हजार का भी प्रोडक्ट लेंगे तो 60,000 का प्रोडक्ट जाएगा, यानी हर महीने 400 एसपी फालतू क्लोज हो जाएगी, यानी 400 एसपी का पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 100% यूजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात। हमारे किसी प्रोडक्ट में अगर कोई कमी है तो ये बताओ सर। आज के समय में ठीक है, किसी को हमने जो प्रोडक्ट दिया है सर, आपको पता है किसी ने कोई शिकायत नहीं की। 10 में से 8 लोग हमारे रिजल्ट ले रहे हैं, 10 में से 8 लोगों को 100% का फायदा हो रहा है। और 6वें में कोई भी बंदा नया जुड़ता है तो उसका FIM जरूर करें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ठीक है, FIM जरूर करना चाहिए। और FIM में मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आपको उनको बताना होता है कि कंपनी का टारगेट क्या चल रहा है, आप इस बिजनेस में क्या सोच कर आए थे, क्या पाना चाहते थे, क्या देख कर आए थे, और आपने क्या डिसीजन लिया था, मैं कितना समय दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम सोच के आते हैं वो हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा गलती हमारा, उसको हमेशा याद रखिए। और FIM बताइए, गोल, उसके कंपनी का टारगेट क्या है, आपका उनका पर्सनल गोल क्या है, उसको बनवाइए। फिर एक डायरी लेकर के गोल बनवाइए, लिस्ट बनवाइए, इनवाइट करने का तरीका बताइए। फोन पे लोग इनवाइट करते हैं तो गलती कर जाते हैं, उल्टा सीधी बात कर, नहीं, चाय का बहाना, मिलने का बहाना, केवल करके आप मिलिए, समय लीजिए और मिलिए। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति बोले मैं आपके घर चाय पीने आ रहा हूं, कोई मना करेगा। आप आइए मेरे घर में, आपको चाय पिला दो, कोई मना नहीं करेगा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ 1 घंटे के लिए, समय, कोई मना नहीं करेगा सर। इसी बहाने मिलिए और पूरी बात कीजिए। अधगल गगरी छलका जाए वाला काम फोन पे नहीं करते हैं, फोन पे केवल समय लेते हैं और जाके मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो जब FIM करेंगे तो डायरी की बात करेंगे, गोल की बात करेंगे, लिस्ट की बात करेंगे, इन्विटेशन कैसे करते बात करेंगे, प्लान में क्या उनको करना है, क्या उनका रोल होगा, फॉलोअप में उनका रोल क्या होगा, और उनको इस सब चीजों में क्या क्या सीखने की जरूरत है, सारी बातें आप उनको बताएं। किनको? नए गेस्ट। अब मैं नए गेस्ट के ऊपर एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत ही शानदार बात। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग जब मार्केट में मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोगों को सामने जो है कुछ बातें निकल के आती हैं। कल एक बंदा 10 के दम में मुझसे प्रश्न किया कि अविनाश सर, ठीक है, मैं एक बंदे से मिला था, उसने मुझे एक बात बोली कि सर आज जो है AWPL तो पुरानी हो गई सर, लगभग उसको 7 साल 8 साल हो गया। मैंने ये बात सही है सर? तो अगर AWPL को 7 से 8 साल हो गया है तो सर आज मैं अगर भविष्य लगाऊंगा तो मैं सफल हो सकता हूं क्या? क्योंकि जो लोग शुरू में आए थे, मैंने सुना था, जो शुरू में आया था वो कमा लिया, जो जुड़े थे वो सब करोड़पति बन गए। अब क्या मैं कर पाऊंगा? उनका एक प्रश्न था, और ये प्रश्न बहुत अच्छा था। ये समझने की बात है। बहुत सारे लोगों के मन में बात आती है कि सर कंपनी को तो 7 से 8 साल हो गए, 7 से 8 साल पुरानी कंपनी में, जहां पे आज लगभग 27 लाख से 30 लाख का नेटवर्क है, तो क्या मैं सफल हो सकता हूं अगर मैं आज भविष्य लगाऊं तो? क्या मैं करोड़ों कमा सकता हूं अगर मैं आज भविष्य लगाऊं तो? क्या मैं बुलंदियों को अचीव कर सकता हूं, हासिल कर सकता हूं अगर आज भविष्य लगाऊं तो मैंने उनको बताया, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि ये प्रश्न जो है सबके मन में आता होगा, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे? समझिए, आज के समय में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति Recording in progress. जुड़ेगा तो 100% वो हमसे भी आगे निकल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है, ठीक है, एक संस्था थी जिसके बारे में मैंने सुना था, उसमें एक बंदा कंपनी खुलने के 10 साल बाद जुड़ा और कंपनी के टॉप 10 में चला गया। कैसे? अब मैं इसको व्याख्या करता हूं, समझिए। ठीक है, 8 साल पहले जब संस्था खुली थी एस्क्लेपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, अब आप मुझे सोच के बताइएगा, अगर 8 साल पहले एस्क्लेपिस वेलनेस खुली थी तो मात्र उसके पास 7 प्रोडक्ट थे। कितने? 7 प्रोडक्ट थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। तो जब 2014 में लोग जुड़ते थे और किसी के पास जाते थे, या मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं 2017 में जुड़ा तो मैं जब लोगों के पास जाता था तो उस समय मात्र 19 प्रोडक्ट थे। तो मैं जब लोगों के पास जाता था बोलता था कि सर हमारी संस्था में आप अपना कैरियर लगाइए और कैरियर लगा करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो गाजीपुर में लोग मुझे जानते क्या बोलते थे? पहला क्वेश्चन, हाजी तुम्हारे प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, कितने लोग ठीक हुए हैं? मैंने कहा सर अभी गाजीपुर में तो पहला मैं ही हूं और कंपनी भी नई नई है, कहां से रिजल्ट आएगा? तो बोले जब रिजल्ट नहीं है तो कैसे मैं मान लूं कि रिजल्ट आता है? दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कितने करोड़पति? ये तो तुम बता रहे हो कार फंड, हाउस फंड, गोल्ड फंड और जगवार मर्सिडीज बता रहे हो, ये किसने लिया है? मैंने बोला सर अभी किसी ने नहीं लिया, क्योंकि 2017 में जब मैंने शुरुआत की तो उस समय कोई कार रिसीवर नहीं था। ठीक है, मैंने बोला कोई नहीं लिया है। तो बोले तो ये झूठों का सपना दिखा रहे हो। अरे 25-50 हजार देना समझ में आता है, ये 1.5 लाख, 2 लाख, 30 हजार, 3 लाख, 60 हजार, 8 लाख, 20 हजार, 12 लाख या 35 लाख, ये कैसे दोगे?
मैंने, अरे जब ये बातें बोलते तो मुझे भी कभी लगता था यार कैसे मिलेगा। तो उसने बोला कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं तुम्हारे पास, तो मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, कोई ठीक हुआ। अरे तुम्हारे पास कोई लग्जरी कार अच्छी बनी, मैं कैसे मान लूं कि लोगों ने पैसे कमाए हैं। आज कोई करोड़पति नहीं, मैं कैसे मान लूं कि करोड़ों कमाओगे। और दूसरी बात, उसने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि तुम्हारे कंपनी को जब 5 साल हो जाएगा ना, अच्छे से रन कर जाएगी, फिर मेरे पास आना। क्योंकि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल हम कब मानते हैं, जब वो कंपनी 5 साल सफलतापूर्वक रन कर जाए मार्केट में। सर 5 साल जो कंपनी रन कर गई वो लाइफ टाइम टिकेगी, और जिनको गड़बड़ होना होता 5 साल में हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कभी भी नई कंपनी में किसी को कैरियर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नई कंपनी आज खुली, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं हमें पता, उसका कोई डाटा नहीं पता, कई खुली कई बंद हो गई। क्यों? क्योंकि 5 साल सक्सेसफुल नहीं कर पाए, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाई। ठीक है, अभी कंपनी खोलना बड़ी बात नहीं है सर, नई कंपनी में काम करना बहुत कठिन है। और कंपनी में कैरियर हमने लगाया, क्या पता साल 2 साल 4 साल बाद बंद हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति को कैरियर कहां लगाना चाहिए, उस संस्था के अंदर जो मार्केट में सफलतापूर्वक 5 साल उसने रन कर दिए, और 5 साल में वो खड़ा करके स्टेज पे दिखा रहा है कि ये रहे करोड़पति, ये रहे लग्जरी कार पर, ये रहे रिजल्ट। क्योंकि सर किसी भी कंपनी को फेमस होने में कम से कम 5 साल लग जाता है। तो उसने पूछा तो मैं क्या करूं, तो मुझे उस समय समझ में आया सर कि कभी भी नई चीजों को मार्केट में लेकर चलेंगे तो आपको स्टेबल होने में 5 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी उस संस्था में काम करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इसका प्लान शानदार है, रिजल्ट शानदार है, उसमें आपको समय नहीं लगेगा। और अगर हम इस बात को जज करें कि जो पहले आएगा वो कमाता है, तो आप गलत है। मैंने आपको शुरू में आइए मैंने बताया कि इस कंपनी में महिपाल सर जब आए थे, उस समय कंपनी को साल भर हो चुके थे, तो 1 लाख का नेटवर्क था। फिर महिपाल सर टॉप अचीवर कैसे बने? जब इस कंपनी में शिव कुमार सर आए थे, उस समय कंपनी को 2.25 साल हो चुका था। 2.25 साल के अंदर कंपनी में 2.5 लाख का नेटवर्क था, तो 2.5 लाख लोग कहां गए? फिर शिव कुमार सर सेकंड टॉप अचीवर कैसे बने? मैं अपनी बात करता हूं, 2017 में जब अविनाश कुमार गुप्ता घुसा हुआ था इस बिजनेस के अंदर, उस समय कंपनी का नेटवर्क लगभग 4 लाख लोगों का था। तो वह 4 लाख लोग कहां चले गए? फिर कंपनी का रॉयल डायमंड रैंक पे चलने वाला, ब्लैक डायमंड रैंक क्वालिफाई करने वाला टॉप 30 में मैं कैसे आ गया? फिर वो 3 लाख लोग कहां गए? आज मेरा रैंक अंडर 30, मतलब 30 से भी कम में आ पाएंगे। मैं रॉयल डायमंड अभी अगले 2 महीने बन जाऊंगा तो मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा। तो मैंने उन 3 लाख लोग कहां चले गए जो मेरे से पहले आए थे? ये तो बात सही नहीं है सर कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, गलत। जो आज आएगा और जो अपना बिजनेस शिद्दत से करेगा, जो अपना बिजनेस मेंटेन करेगा, ठीक है, 2:1 लेके चलेगा, वो आगे जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको स्क्लेपिस विलेज में से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आज से मेरे साथ 2017 में शुरुआत किए थे, और वो आज भी टोपाज रूबी स्टार हैं। और अविनाश कुमार गुप्ता आपके सामने रॉयल डायमंड बनने वाला है। आज से आप लोगों की टीम में भी ध्यान देना, बहुत सारे लोग होंगे जो आज से आपके साथ शुरू की 2018 में शुरू किए थे, 2018 में शुरू किए थे, आज वो डायमंड है, आज वो स्टार सफायर है। और 2018 में ही कुछ लोगों ने शुरू किया था, वो आज टोपाज, इमराल्ड और रूबी स्टार है कि नहीं है सर? इस बात को ध्यान रखना कि कब आपने समय किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बिजनेस कितना किया इससे फर्क पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आज हिंदुस्तान में AWPL का मात्र 27 लाख का नेटवर्क है, और हिंदुस्तान के अंदर आज जनसंख्या 140 करोड़। 140 करोड़ में 27 लाख का परसेंट हुआ, मुझे कौन बताएगा? 140 करोड़ लोगों के बीच में 27% नगण्य हो गया। कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज हमने किया है, अभी तो आगाज है, अंजाम तक तो अभी सर समय लगेगा जाने में। 27 लाख लोग कितने होते हैं? ठीक है, 200 करोड़पति कितने होते हैं? अरे कंपनी 2 लाख करोड़पति पैदा करेगी सर, ये आप देखो ना। समझ में आ रही बात? तो कुछ लोगों ने बोला अविनाश सर आप कब कैसे काम कर लिए? मैं बताना चाहूंगा, जब मैं जुड़ा तो 19 प्रोडक्ट थे, आज 200 प्रोडक्ट हैं। जब मैं जुड़ा था तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, आज हमारी 100% खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। जब मैं जुड़ा था उस समय किसानी का घरेलू प्रोडक्ट नहीं था, आज सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। जब मैं जुड़ा था उस समय सर आपका जो रीपर्चेज होता था वो मंथली क्लोज होता था, आज हमारा रीपर्चेज मंथली क्लोज नहीं होता, ये कैरी फॉरवर्ड है। जब मैं जुड़ा था उस समय कोई करोड़पति नहीं था, आज कंपनी के अंदर मैं खुद करोड़पति हूं, मेरे टीम में करोड़पति हैं। अब जब मैं जुड़ा था समझिएगा तो प्रोडक्ट के मार्केट में कोई रिजल्ट नहीं थे, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रोडक्ट के रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल जाएंगे आपको। तो आज लोगों को वीडियो दिखा करके हम संतुष्ट कर लेते हैं सर इसको फायदा हुआ है। आज जब मैं जुड़ा था उस समय में बताना चाहूंगा कंपनी का कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं था, ना उसके कोई अपनी खुद की फैक्ट्री थी, ना उसके कोई वेयर हाउसेस थे, ना उसकी इतनी फ्रेंचाइजियां थी। आज स्क्लेपिस वेलनेस की
खुद का लैंड पे ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 के अंदर, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, अगर आगे बढ़ते देखिए वेयर हाउसेस की बात करें, हिंदुस्तान में 8 वेयर हाउसेस हैं जहां पे आपके करोड़ रुपए के प्रोडक्ट पड़े हैं। आज कंपनी की 4 फैक्ट्रियां हैं, आज कंपनी में 200 प्रोडक्ट हैं। तो मुझे बताइए सर, जब मैं कल मार्केट में निकल रहा था, जब कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं था, कंपनी का बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, तो उस समय बिजनेस करना आसान था कि आज करना आसान है? मुझे बताइए। उस समय आसान था कि आज? हमें जानना चाहूंगा कुछ को होस्ट जो बने हैं, बताइए सर। जब मैंने 2017 आज आसान है गुरुदेव, आज बहुत आसान है गुरुदेव। बिजनेस बहुत ही आसान हो गया आज आसान हुआ। जब विजेंद्र सर ने राजस्थान में कदम रखा था उस समय आसान था, या विजेंद्र सर आपके टीम के लिए आज आसान है क्योंकि आज आप डायमंड हैं वहां पे, तो डायमंड से मिलवाना आसान है कि आज आसान है आसान? जब डायमंड वहां है तो मिल गया। तो सर ध्यान रखिएगा, आज आप गाजीपुर में जब किसी से मिलते और बोलते हैं स्केलेपिस वेलनेस को जानते हो, कहता हाँ सर अच्छी कंपनी सुना है मैंने। कब सुना? कंपनी सफलतापूर्वक कर गई। सर नहीं में कोई बंदा घुसेगा तो उसको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और सफल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं? और जो संस्था 5 साल रन कर गई वही आगे बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा दिमाग में रख के चलिएगा। क्लियर है? तो आज आप जुड़ते हैं तो आप मेरे से भी आगे निकल सकते हैं। हमारे में साथ जो इनकम है, जो आपको मैंने बताई थी, इन सबसे पहली इनकम 20% रियल प्रॉफिट, दूसरा इंसेंटिव इनकम। तो मेरे पूरे बिजनेस में केवल इंसेंटिव इनकम में कैपिंग है 1.5 लाख हफ्ता, 6 लाख महीना। अब उसमें एक बात और है कि अगर आपके कैपिंग से ऊपर सेल जाएंगे तब भी आपको 100 रुपए पर सेल मिलते हैं। अब समझिएगा, मेरी कैपिंग लग गई, कैपिंग से ऊपर जितने सेल जाएंगे सबके सेल पे 100 रुपए और मिलेंगे। यानी 1.5 लाख की कैपिंग में लोगों ने मैंने हफ्ते में 7.5 रुपए उठाए हैं। आपने देखा था, अपने सीनियर का चेक देखा था कि 1.5 लाख की कैपिंग लगी थी, लेकिन उनका चेक उस सप्ताह 7.5 लाख आया था। तो भैया वो बचा हुआ 6 लाख कहां से आया था? वो 6 लाख 100 रुपए एक्स्ट्रा। तो इंसेंटिव हमें और आपको दौड़ कहां तक लगानी है? 150 सेल तक। उसके बाद रिवार्ड अनलिमिटेड है, फॉरेन टूर अनलिमिटेड है, 90 दिन का टारगेट वो आपको जीतना है, रीपरचेज उसके ऊपर कोई अनलिमिटेड है, और इसके आगे बढ़े अगर हम सिक्योरिटी, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े। तो ये सारी चीजों जब हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं यार कि हमारे पास तो आज भी चांस है। अरे आज भी कोई भी किसी रैंक पे चला जाए, इंसेंटिव का पैसा तो 1.5 लाख ही कमाएगा और उसके ऊपर 100 रुपया पर आईडी। हम भी तो वही दौड़ रहे हैं। सर मैं जब शुरू किया था उस समय कंपनी में 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले थे, आज वो 1.5 लाख कमा रहे, मैं भी 1.5 लाख कमा रहा हूँ। कहाँ अंतर है सर? हाँ ये है 100 रुपया ज्यादा करके वो 10,000 ज्यादा कमा रहे, 10,000 कम और मैं 10,000 और ज्यादा कल कमाने लगूंगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी बिजनेस में आपको आसानी से काम करना कब आसान हो जाता है, तेजी से आप ग्रोथ कब कर पाते हैं? जब वो संस्था 5 साल सफलतापूर्वक रन कर चुकी हो, उसके प्रोडक्ट के चर्चे मार्केट में हो, उसके अचीवर के चर्चे मार्केट में हो, तब आप जा करके आप लोगों को दिखा भी पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये रही, करोड़पति ये रहे, लग्जरी कार अचीवर ये रहे। अरे भैया हम लग्जरी कार अचीवर दिखा रहे हैं और हमारे कंपनी में कोई है ही नहीं, कौन मानेगा आपकी बात को? आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, कोई रिजल्ट है ही नहीं, कौन मानेगा आपकी बात को? सर नया नया डॉक्टर भी आता है तो लोग उससे इलाज नहीं करवाते, कहते नौसुखुआ है, थोड़ा 5-7 साल इसको प्रैक्टिस हो जाए, उस डॉक्टर का नाम जब हल्ला हो जाता है कि फलाना डॉक्टर फलाना डॉक्टर फलाना डॉक्टर, तब लोग इलाज कराने जाते हैं। तो एमबीबीएस की डिग्री, एमएस की डिग्री तो नौसुखुआ के नए वाले के पास भी थी, तो नए डॉक्टर के पास कितने लोग जाते हैं? कोई नहीं जाता। लोग पूछते हैं ये भैया कौन के यहाँ लेके जाए मम्मी को, हमारी तबीयत खराब है, किसके यहाँ ले जाए मम्मी की तबीयत खराब है? तो बताते हैं लोग पुराना, अरे बहुत पुराना डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में भी जिसको सफल होना है उसको उस संस्था में काम करना पड़ेगा, एडब्ल्यूपीएल जिस संस्था में, जहां पे प्रोडक्ट के रिजल्ट पे लोग दावा ठोक के बोलते हैं कि रिजल्ट मिलता है। करोड़पति हमारे पास हैं, लग्जरी कार अचीवर पास हमारे हैं, और आज के समय प्रोडक्ट के रिजल्ट हमारे फैले हुए हैं और कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अरे अभी तो 27 लाख लोग जुड़े हैं यार, अभी तो पूरा 140 करोड़ पूरा खाली है। और आपको पता होगा कि अभी इसी साल आपका प्रोडक्ट थाईलैंड में, दुबई में, नेपाल में, इन सभी जगहों पे लॉन्च होने वाला है। तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे जब कंपनी आ जाएगी तो वर्ल्ड लेवल पे 140 नहीं, अगर वर्ल्ड लेवल को पूरा जोड़ दिया जाए तो 150 करोड़ लोग हैं। आप कभी मापन निकालना कि हिंदुस्तान अलग 140 करोड़ और बाकी सब देश मिला दोगे तो 150 करोड़, तो टोटल 300 करोड़ के बीच में जब बिजनेस करोगे आप, तो 27 लाख लोग 300 करोड़ लोगों के बीच में क्या माने रखते हैं? मुझे समझा। अभी तो सर शुरुआत है, अभी तो लगाना है जोर, अभी जो भी आएगा, क्योंकि लोग देख के आते हैं अचीवमेंट, लोग देख के आते हैं रिजल्ट,
लोग देख के आते हैं सफलता, लोग देख के आते हैं स्टेबिलिटी, लोग देख के आते हैं अपलाइन की क्या उसके अंदर दम है, एजुकेशन, तो लोग जुड़ते हैं सर। तो ध्यान रखिएगा सर, ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात मेरी जितने भी? जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया। आगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपको पता है कि हमारी शानदार प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो होती है सप्ताह में एक बार पक्की होती है। अभी परसों प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी, आप लोगों ने लिया होगा 6 से 7:30। अब अगली प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है वो आपकी 21 तारीख को है, नेक्स्ट वीक। अब सातों में बी ए टीम प्लेयर, बी ए टीम प्लेयर में सबसे पहले क्रॉस लाइन न करें, ठीक है सर। कभी भी किसी भी व्यक्ति के घर की आईडी लगी हो तो उसके घर की दूसरी आईडी आप मांग के ना लगाएं सर, क्योंकि आपको करना है तो आप उसी व्यक्ति से करवाएं। नेक्स्ट एडिफिकेशन अपलाइन का, देखो इस बिजनेस में सबसे पहले लोग किसको देखते हैं? आपको। आप जाते हैं प्लान करते हैं, आप जाते हैं फॉलोअप करते हैं, अपलाइन जाता है तो लोग अपलाइन को देखते हैं, कंपनी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट और सारी चीजें बाद में। तो जब अपलाइन को आप लेके जाते हैं तो अपलाइन का अच्छे से डिफाइन कीजिए। सर ये है हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर, ठीक है, विनोद जायसवाल जी, जिन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले, 4 साल पहले काम की शुरुआत की थी और सर ने बहुत मेहनत की और आज सर के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, सर की इनकम लाखों में है और सर बेलेनो कार ले चुके हैं, ऑडी A4 इनकी इस महीने आ रही है। तो सर का बहुत ही कीमती समय में लेकर के आया हूं, क्योंकि सर ने कहा कि अगर आप बता रहे हैं कि ये सामने वाले, यानी उनका नाम अगर समझ के रखो कि मुकेश है, तो मुकेश जी बहुत अच्छे लीडर हैं, तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। तो मुकेश सर ये गुरु जी हैं, 10 मिनट गुरु जी आपको अपना समय देंगे और ध्यान से बातों को सुनिए। देखो सर क्या है, जिस भी लीडर का आइडेंटिफिकेशन करोगे वो तुम्हारा सेल आसानी से निकाल लेगा, और जिस भी अपलाइन का तुम आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे सर, आपका वो अपलाइन कितना भी काबिल हो, सेल क्लोज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? आगे चले, डू नॉट लूज स्टॉक सीनियर जूनियर, कभी भी सर कोई भी सीक्रेट बातें या लूज स्टॉक या किसी भी तरह का अशब्द बातें अपने डाउनलाइन के सामने और डाउनलाइन को अपलाइन के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर ये बिजनेस में हम बिजनेस पार्टनर हैं। हम अगर इस बिजनेस में जिस दिन दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उस दिन से बिजनेस खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बात को। नेक्स्ट, डू नॉट इंटरफेयर पर्सनल लाइफ, किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, कि अपलाइन की मैडम कैसी है, तो अपलाइन कह रहा है डाउनलाइन की मैडम ठीक नहीं है, रोज झगड़ा करती है। ठीक है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके मैडम से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल अपलाइन को डाउनलाइन से, डाउनलाइन को अपलाइन से बिजनेस पर्पस में मतलब रखना है। हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ अलग है, ध्यान रखिएगा। किसी के पर्सनल लाइफ में आप घुसेंगे तो आपका संबंध खराब होगा। गंदी आदतें, सर देखो मेरे कहने से तो आप मानोगे नहीं, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्लान और फॉलोअप के बीच में, या कभी आप प्लान फॉलोअप करने जाते हो तो इन सब चीजों का सेवन ना करें। ठीक है, जब आप सुबह काम पे निकल जाते हैं और रात को जब तक काम से घर वापस ना जाए तब तक इन चीजों का सेवन ना करें। अगर सेवन आप करते हैं तो आपका पूरा नेटवर्क तहस नहस और खंडहर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आज तक जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं, ध्यान रखना वो इन्हीं सब चीजों की वजह से हुए हैं, चाहे वो सतयुग में हुए हो चाहे कलयुग में हुए हो। आगे बढ़ते 8 स्टेप की आखिरी पॉइंट, टेप बुक फंक्शन। आपको फॉलोअप की किताब ले लेनी चाहिए, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 आएगा ही आएगा, और 10 के दम में मैंने पूरे सारे 10 के 10 में से 8 क्वेश्चन के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराए हैं। जितने लोग कल गए थे, कल का सेशन मैंने खुद लिया था, जो लोग कल के सेशन से आए हो उनसे आप ऑडियो वीडियो जरूर लो। और नेक्स्ट 10 के सेशन, 10 के दम के ट्रेनिंग सेशन में मैं खुद पूरा हर चीज का अलग अलग बनवा करके आप लोगों को लिंक उसका दे दूंगा यूट्यूब पे डलवा के। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज बुक्स, तो फॉलो की किताब जरूर पढ़ें और स्टोरी अच्छी अच्छी पढ़ें सर। सवाल ही जवाब है, बहुत अच्छा है, शिखर पे मिलेंगे, बहुत अच्छा है। सब चीजों को समझिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन को बढ़ाना होगा। लास्ट में फंक्शन, तो आप लोगों को पता है कि लगातार मेगा शो हो रहे हैं, तो मेगा शो में जितना आप जोर लगाते उससे ज्यादा जोर आप क्लोजिंग में लगाए। ठीक है, तो मेगा शो में जरूर बैठाएं। ट्रेनिंग मीटिंग कभी भी आपके होती है तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें, तो ध्यान दिया करें सर। और लास्ट में जो भी लोग आपके साथ जुड़े, अगर आप कर रहे हैं एमरल्ड है, टोपाज, रूबी स्टार, सफारी स्टार, डायमंड, ब्लू डायमंड हो, आप रात को कुछ लोगों को लेकर के बैठ करके प्लान फॉलोअप सुना करें, उनकी गलतियों को दूर किया करें। परफेक्ट जितने लीडर आपके साथ होंगे उतनी ग्रोथ आपकी बड़ी होगी। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, तो होम मीटिंग, घर बैठ के लोगों को एजुकेट करें, लोगों को डेवलप करें। ग्रुप मीटिंग की बात करूंगा, अपने जो कोर क्लब है उनके साथ 3 से 4 दिन में एक बार बैठे, उनसे बातचीत करें कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। किसी के पेमेंट आने में दिक्कत, किसी के प्रोडक्ट आने में दिक्कत, किसी के फोल्डर आने में दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो उसे तुरंत सॉर्ट आउट करें।
ध्यान रखिएगा, जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। लोगों में बहुत ताकत है, बस सर्विस की जरूरत है, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। ठीक है, वैल्यू ट्रेनिंग और फुल टाइमर पार्ट टाइमर आपको बिजनेस करना चाहिए, और ये 4 ट्रेनिंग से होकर के आप बिजनेस में करोड़ रुपए कमा सकते हैं, जिसका पहला 10 का दम, और 10 का दम लगातार सेशन चल रहा है। आप लोग अभी क्लोजिंग पे फोकस करें, टारगेट क्लोजिंग फोकस करें, और फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में 10 के दम की ट्रेनिंग होगी, जिसका कलेक्शन आपको 20 तारीख को बता दिया जाएगा कि किस डेट से हम शुरू करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, आप लोग अभी पूरा जोर लगाइए कार्डिला क्रूज टारगेट जीतने के लिए, क्योंकि अब कोई भी ट्रेनिंग होगी, 10 का दम हो चाहे अदर कोई भी ट्रेनिंग, वो होगी 2 फरवरी के बाद। तो 2 फरवरी में 3 क्लोजिंग है, पूरी जोर लगाइए कार्डिला क्रूज जीतने के लिए, और फिर हम लोग फरवरी लास्ट में घूमने चलेंगे, 3 दिन का एंजॉय करेंगे, जीवन का आनंद लेंगे, और लाइफ क्या होती है उस क्रूज पे जाने के बाद हमें पता चलेगा। और जितने भी डाउनलाइन को जूम का ऐप चलाने नहीं आता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपलाइन से पूछ लें कि जूम ऐप कैसे चलाते हैं। ये हमारे कुछ कॉलेज की तस्वीरें हैं, जब हमने शुरुआत की थी, शुरुआत किया तो कभी नहीं लगा था कि इतना बड़ा काम होगा, और आज इस बिजनेस में करते करते सर आज इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं केवल और सिर्फ एक चीज का नतीजा, वो विश्वास का। तो आगे बढ़ते हैं, और 1 से 2 मिनट और आपका जो सेशन बचा उस पर। तो सारे लोगों को 8 स्टेप की बात समझ में आई कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है। अगर कोई के भी मन में बात हो कि मैं आज आया तो मैं अविनाश सर के बराबर पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं सर। आप मुझे टक्कर दे सकते हैं। चीज को देखो ना सर, मैंने बता दिया आपको, आप कुछ भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी संभव है। डायरेक्ट सेलिंग में कौन कब आया कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने शिद्दत से मेहनत की वो 5 साल में करोड़ों रुपए कमा करके 10 लाख महीने पे पहुंच चुका है। 10 लाख पे है, कल 20 पे जाएगा, परसों 50 पे जाएगा। और ध्यान रखना सर, हमेशा ठीक है स्टेबिलिस्ट वाली चीजों पे मेहनत करनी चाहिए, जहां जिसमें स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी वाली चीजें आपको जीवन में ग्रोथ कराएंगी। ठीक है, तो आज का सेशन रहा, ठीक है, संजय कुशवाहा जी और अंकुर जी के द्वारा बात हुई थी कि सर आप कल का सेशन ले लें। मैं आपके दोनों लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी डायमंड का, ठीक है, आपके जमुना प्रसाद मौर्य जी, आपके जो है क्या नाम है विजेंद्र सैनी जी, आपके AK सिंह जी, विनोद प्रसाद जायसवाल जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज के ट्रेनिंग के लिए बोला था। सभी तो स्टार सफायर, ठीक है, सभी आपके रूप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ट्रेनिंग को किया, ठीक है, और संजय सर, विजेंद्र जी का, जमुना, विनोद जी का धन्यवाद जिन्होंने ट्रेनिंग में अपनी बात की। तो यहाँ था एक ही काम करें, जहां भी आपकी ट्रेनिंग सेशन हो रही वहां पे आप, अब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद कार्डिला क्रूज में कौन जीतेगा उसका ID पासवर्ड, उसका नाम लिख करके उसके साथ ताकत के साथ लग जाए, उसको क्रूज का टारगेट जीता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूं, और मैं चाहूंगा आपके यहाँ पे पोस्ट है